वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेलकम टू द सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। हु ऑल आर ज्वाइनिंग, प्लीज लिव अ मैसेज। तो आज हम करने वाले हैं जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे, खासकर करंट अफेयर्स के, तो जनरली आपको यह देखने को मिलेगा कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में भी ज्यादातर, अगर मान लीजिए जो अप्रैल में एग्जाम होता है, उसका जो ज्यादा क्वेश्चन है वो आपको जनवरी और फेब के ही मिलते हैं। मतलब आउट ऑफ दोज करंट अफेयर क्वेश्चंस भी अगर आप देखेंगे तो आपको जनवरी और फेब के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेशंस। ऑलरेडी हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने के करंट अफेयर्स कर चुके हैं। उसके अलावा हम ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है जी। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारा करंट अफेयर्स, जनवरी का करंट अफेयर्स। शुरुआत करते हैं। अ वार्म वेलकम टू एवरीवन। आरती, अभय, नितेश, शुभम, अमन, विनय, सबका बहुत बहुत स्वागत। एक बार प्लीज जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडे सेशन। अराउंड अगेन 100 to 110 क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राइंग टू एवेल्युएट कि जो बेस्ट रेलेवेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं जनवरी मंथ के, वो हम लेकर आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। सो हियर कम्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, पहला क्वेश्चन। सो रिसेंटली मेंगजियांग was seen in the news. Which of the following is related to this particular word? क्या है ये मेंगजियांग? फर्स्ट एवर स्पेसक्राफ्ट फॉर Saturn exploration, first ever human exploration of the star to achieve humanity's first ever excavation into Earth's mantle, new cryptocurrency. क्या है ये मेंगजियांग? चाइना के द्वारा ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया है। और फर्स्ट एवर स्पेसक्राफ्ट जी नहीं, इट इज ह्यूमैनिटीज फर्स्ट एवर एक्सकवेशन ऑफ अर्थ्स अपर मेंटल। ये कहां से जाएंगे? ओशन के रूट के थ्रू जो है यहां पर पहुंचा जाएगा। ठीक है, ओशन के रूट के थ्रू जो है यहां पर पहुंचा जाएगा। ओके, सो आंसर इज सी, फर्स्ट ओशन ड्रिलिंग वेसल। ठीक है जी। तो यहां पर ओशन सरफेस के थ्रू जो है यहां पर पहुंचा जाएगा। रिसेंटली जो क्यूराइल आइलैंड जो है न्यूज में था, क्यों न्यूज में था ये भी मेरे को बताना कमेंट सेक्शन बॉक्स में। और क्या है, किस किस के बीच में ये डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं? रशिया, अजरबैजान, जापान, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, या फिर रशिया और जापान। ठीक है जी। किस किस के बीच में एक सेट ऑफ आइलैंड्स हैं, खासकर सदर्न क्यूराइल आइलैंड को लेकर जो है यहां पर डिस्प्यूट है। और रिसेंटली यहां पर एक नेचुरल डिजास्टर आपको देखने को मिला था। सो ये है आपका रशिया और जापान के बीच में। पहले तो ये मैप में देख लीजिए, 4 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, होकाइडो, होंशु, शिकोकू, क्यूशु। 4 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं किसके? जापान के। जापान के अगर आप नॉर्थ में देखेंगे तो यहां पर आपको क्यूराइल आइलैंड्स यहां पर देखने को मिलता है। और यहां पर प्रॉब्लम क्या हुई है, यहां पर आपको जो है अर्थ को एक देखने को मिला 6.3 मैग्नीट्यूड का। ठीक है, तो ये डिस्प्यूटेड आइलैंड है। इसको जो लाइक रशिया है वो सदर्न क्यूराइल आइलैंड कहता है, और जापान कहता है कि ये हमारी टेरिटरी है। ठीक है, इसको लेकर दोनों में डिस्प्यूट है। चलो, ऑपरेशन करुणा टू असिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इंडिया के द्वारा ऑपरेशन करुणा जो है किस देश को हेल्प करने के लिए जो है लॉन्च किया गया? सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, करुणा इज बेसिकली हेल्प। ठीक है, सो करुणा, सो म्यांमार, बांग्लादेश, यूक्रेन, श्रीलंका, कहीं पर नेचुरल डिजास्टर आया वहां पर हमने उनको मदद करी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज द म्यांमार। ठीक है, ऑपरेशन करुणा टू असिस्ट साइक्लोन हिट म्यांमार, जहां पर इंडियन नेवल शिप्स पहुंची इमरजेंसी रिलीफ मटेरियल लेकर यंगून में। ठीक है, इमरजेंसी रिलीफ मटेरियल यंगून में लेकर पहुंची। ठीक है, ऑपरेशन करुणा। सो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड की गई। चलो, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पर्संस जो है 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन बनाए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये आता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर 5 मेंबर्स होते हैं, एक चेयरपर्सन होता है, 4 मेंबर्स होते हैं, और बाकायदा उनकी क्वालिफिकेशंस मेंशन हैं। तो यहां पर किनको बनाया गया है?
अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया है, जो कि पहले नीति आयोग में वाइस चेयरपर्सन रहे हैं और एक प्रोफेसर भी रहे हैं। इनको जो है बनाया गया है 16 फाइनेंस कमीशन का चेयरपर्सन। ओके, किन दो कंट्रीज के बीच में जो है एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई? डेजर्ट साइक्लोन 2024। डेजर्ट साइक्लोन अब नाम से क्लियर है, डेजर्ट साइक्लोन, ठीक है। यस, सो ओमान यूएई, इंडिया सऊदी अरेबिया, यूएई फ्रांस, इंडिया यूएई, ठीक है। डेजर्ट साइक्लोन कहां पर है? ये डेजर्ट्स, ठीक है, अरब पेनिनसुला में इंडिया के साथ एक्सरसाइज हुई है, तो ऑप्शन दो ही बची, सऊदी अरेबिया और यूएई। सो किसके साथ हुआ है ये? ये हुआ है यूएई के साथ, ठीक है। डेजर्ट साइक्लोन ये इंडिया में ही हुआ, राजस्थान में 2 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट डेजर्ट साइक्लोन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। पार्टिसिपेटरी नोट्स को लेकर कौन सा कथन सही है, गलत है? पार्टिसिपेटरी नोट्स, कई बार आप इसके बारे में सुनते होंगे, इकोनॉमी के लेक्चर में मैंने आपको पार्टिसिपेटरी नोट्स भी बताया था, ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, FIIs, ठीक है, पार्टिसिपेटरी नोट्स इफ यू रिमेंबर। Okay, derive their value from the Indian securities as offshore derivative instruments. Foreign investors can participate in Indian market through P notes without the need for direct registration with the regulatory authorities. Potential for manipulation and involvement in legal activities such as money laundering associated with anonymity provided by the P notes. Basically ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि इंडिया की स्टॉक मार्केट में जो विदेशी हैं वो अपनी आइडेंटिटी रिवील किए बिना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इस पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू। पार्टिसिपेटरी नोट्स ऐसे समझो एक इंस्टीट्यूशन है जो पैसा कलेक्ट करता है बड़े बड़े लोगों से, जो वहां के हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, उनसे पैसा इकट्ठा करके भारत में इन्वेस्ट करता है। वो ये नहीं बताता है भारत के स्टॉक मार्केट रेगुलेटर को, सेबी को, कि कहां से ये पैसा आया है। तो इंडिया में रिकॉर्ड पैसा यहां से आया है। कई बार ये भी आरोप लगता है कि ये हवाला के थ्रू या इलीगल मनी है, और ये जो इलीगल पैसा भारत की इकोनॉमी में आया है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। और दिस इज ऑल्सो एनोनिमिटी भी रखी जाती है, ठीक है, ये इसका नुकसान, और ये इंडियन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। सो आंसर इज डी। तो यहां पर आप देख सकते हैं 1,31,000 करोड़ रुपए, जैसे मैंने आपको बताया था कि हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स अपना पैसा देते हैं एक जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को, वो जो कि सेबी के साथ रजिस्टर है। तो इसने पैसा इकट्ठा कर लिया, मान लीजिए 10,000 करोड़, ये नहीं बताएगा मैंने पैसा कहां से इकट्ठा किया, फिर वो भारत की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। प्लीज रेफर टू इकोनॉमी लेक्चर फॉर मोर डिटेल, ठीक है जी। ओके, विच सेट ऑफ कंट्रीज एसोसिएटेड विद लिथियम ट्राइंगल, ठीक है। लिथियम, आजकल लिथियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है। क्यों चल रहा है लिथियम इंपॉर्टेंट? क्योंकि सबको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जाना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक कैब चाहिए सबको, क्योंकि उसमें लिथियम आयन बैटरी होती है। इलेक्ट्रिक कैब से क्या, कैब, हाँ जी कैब, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। चिले, अर्जेंटीना, बोलीविया, ठीक है, चिले, अर्जेंटीना, बोलीविया, आंसर क्या हो गया आपका? सी, ठीक है, चिले, अर्जेंटीना, बोलीविया। और ये जो है अब न्यूज में क्यों है? क्योंकि इंडिया की एक कंपनी ने जो है, इंडिया वाज सेट टू एक्वायर 5 लिथियम ब्लॉक्स इन अर्जेंटीना स्पॉटेड बाय काबिल, ठीक है। तो यहां पर 200 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया जाएगा। हम चाहते हैं कि यहां पर लिथियम जो है उसमें इंडिया की भी हिस्सेदारी हो। ओके, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम पहली बार ऑपरेशनलाइज हुआ 2020 में फॉर 5 इयर्स, और एक्सटेंडेड टू स्ट्रीट वेंडर्स कवर्ड अंडर पीएम स्ट्रीट वेंडर स्वनिधि, पीएम स्वनिधि योजना, और एडवाइजरी काउंसिल मैनेज एंड एडमिनिस्टर्ड बाय आरबीआई। देखो सरकार क्या करना चाहती है कि जो छोटे, मतलब कह लीजिए अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, छोटा काम कर रहे हैं, छोटा काम इन द सेंस के मान लीजिए किसी का ठेला है, ठीक है, दुकान है छोटी, तो उसमें जो है क्यूआर, उनमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बढ़ाने के लिए तो क्यूआर कोड दिया जाए, ठीक है। टियर 3 टू टियर 6 सिटीज में जो है वहां पर जो है इसको पहुंचाया जाए, उसके लिए अलग से एक फंड रखा गया है। सो दिस इज राइट, दिस इज राइट। ये 2020 में था, 5 साल के लिए था, थोड़ा सा ये कंफर्म कर दो क्योंकि ये बढ़ाया गया है, ठीक है। पहले 3 साल के लिए था, 2021 में ऑपरेशनल हुआ 3 साल के लिए, ठीक है। अब इसको बढ़ा दिया गया है, 2025 तक कर दिया गया है, ठीक है। मकसद क्या है कि एक इस तरीके से पीओएस मशीन्स लगाई जाएंगी टियर 3 टू टियर 6 सेंटर्स में या टियर 6 सिटीज में। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, यहां 2021 और यहां 3 इयर्स आना है, ठीक है। तो ये 3 साल के लिए था, फिर बाद में अब इसको 2 साल और एक्सटेंड कर दिया है।
चलो, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में था, और किस में है ये चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है ये? कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इट वाज इन द न्यूज फॉर अ वेरी स्पेसिफिक रीजन। ठीक है, नॉट जस्ट रैंडमली न्यूज में था, फॉर अ वेरी स्पेसिफिक रीजन इट वाज इन द न्यूज। प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, ट्राई टू, जो भी इसको रिकॉर्डेड देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, साथ साथ में इंपॉर्टेंट देखो, क्वेश्चन एज सच पूछा जाए, हो भी सकता है, ठीक है, वेरी फॉर्चुनेटली कि ऐसा हो कि सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बट रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। सो ट्राई टू रिकॉल व्हाई दिस पर्टिकुलर न्यूज इन पर्टिकुलर प्लेस पर्सन इज इन द न्यूज। ठीक है, उससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है जी, जी हाँ, ठीक है, केरल में वन ऑफ द 13 सेंचुरीज, यहां पर यूरेशियन ऑटर पाया गया। ठीक है, यूरेशियन ऑटर यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो है यहां पर इसको देखा गया है। ओके, नेक्स्ट है आपका कैमलियन। ठीक है, कैमलियन क्या होता है? कैमलियन, ठीक है, गिरगिट कहा जाता है ना। टर्म विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वाज रिलेटेड टू दिस टर्म, जो रंग बदल ले। यूरेशियन ऑटर वाज स्पॉटेड, वेरी गुड विनय। सो एनिमल, वायरस, न्यू मालवेयर, न्यू लैंग्वेज ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस, सो what was in the news? Following things. So animal, virus, new malware, new language of AI. Yes, so this is new malware. बेसिकली क्या हो रहा है इसमें? मैलवेयर का मतलब क्या होता है? मेलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, मेलिशियस, ठीक है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर, मेलिशियस सॉफ्टवेयर। सो दिस इज बेसिकली एक कॉशनरी अलर्ट आपको इशू किया गया साइबर सिक्योरिटी रिसर्च के द्वारा, जिसमें कि इस तरीके से एक ट्रोजन मालवेयर है, वो आपके किसी भी ऐप के साथ जो है कह लीजिए एसोसिएट होगा, फिर वो रेप्लिकेट होगा, वो बैकग्राउंड में काम करता रहेगा, आपके पासवर्ड्स को, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी कैप्चर कर लेगा, और उस तरीके से फिर अब जब आपका पासवर्ड आ गया, सारी चीजें आ गई, आपकी इंफॉर्मेशन आ गई, देन खाता खाली। ठीक है, सो दिस इज इट। एक्सेसिबिलिटी सर्विस ऑन एंड्रॉइड डिवाइसेस। चलो, नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्संस वॉन द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन वर्ल्ड रैपिड चेस टाइटल 2023? वर्ल्ड रैपिड चेस टाइटल जो है किसने जीता है? मैग्नस, ठीक है, कार्लसन ने, फेबियानो कैरुना, हिकारू नाकामुरा, डिंग लेरेन। ठीक है, किसने ये जो है जीता है? वैसे एक ही बहुत फेमस प्लेयर है, दैट इज मैग्नस कार्लसन। ठीक है, मैग्नस कार्लसन ने ये जीता है 2023 इंटरनेशनल जो है चेस फेडरेशन वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप। ठीक है, वॉन द 2023, नॉर्वे के प्लेयर हैं ये, एंड द फर्स्ट प्लेयर टू डिफेंड हिज वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप टाइटल। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सो स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, स्क्वायर किलोमीटर नाम से क्लियर है। ओके, इंडिया बिकेम द लेटेस्ट कंट्री टू ज्वाइन दिस प्रोजेक्ट। स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी जो है फंक्शन एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप। उसके बाद जो है एरे ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एंटीनास विल बी इंस्टॉल्ड इन अ रिमोट रेडियो क्वाइट लोकेशंस इन फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया। Array of thousands of antennas will be installed in remote radio quiet locations. So square kilometer array observatory है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप होगा, इससे आप बेहतर तरीके से उसको जान पाएंगे। ठीक है, तो ये सही है, इंडिया भी ज्वाइन किया है, ये सही है। सो ये फ्रांस और ऑस्ट्रिया नहीं है, ये क्या है? ये आपका साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया है जहां पर ये लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। ठीक है, ओनली 1 and 2। ठीक है, सी, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये आप देख सकते हैं मैप में, और यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब बेहतर तरीके से सारी चीजें एक बार में कंसिडरेट होंगी, तो वेरियस एस्पेक्ट्स उस पर्टिकुलर सेलेस्टियल बॉडी, उस खगोलीय पिंड को आप देख सकते हैं। चलिए, कौन सी जगह पर पहला सैनिक स्कूल लड़कियों के लिए खोला गया है? कहां पर पहला सैनिक स्कूल लड़कियों के लिए खोला गया है? लखनऊ, अंबाला, मथुरा, पुरुलिया। हाँ जी, कहां पर पहला जो है
सैनिक स्कूल फॉर गर्ल्स खोला गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेस्टर्न यूपी। सो आंसर इज हियर मथुरा, ठीक है जी, मथुरा में ये खोला गया है। और ये कहा गया है कि और जो है इस तरीके से ऑफ विच 42 हैव बीन लाइक ओके, इनिशिएटिव एस्टैब्लिश 100 न्यू सैनिक स्कूल्स, ठीक है। तो इसमें 100 बनाने की बात है और जिसमें 42 बना लिए गए हैं। और ये जो है लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली सैनिक स्कूल बनाया गया है मथुरा में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्रिक्स को लेकर, रिसेंटली कौन कौन देशों ने ज्वाइन किया ब्रिक्स को? बहरेन, इराक, कतर, अर्जेंटीना, इरिट्रिया एक्सेप्टेड द इन्विटेशन टू ज्वाइन द ब्रिक्स, ठीक है। साउथ अफ्रीका ज्वाइन द ब्रिक नेशन इन 2010, कौन कौन सा कथन सही है? ICU, मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी, ICU, ठीक है, ICU, वर्टिकल विंड टनल, ओके, यस, ICU, क्या जल्दी से? सो ये सही है आंसर, सिर्फ ये सही है, ये नहीं है, कोई इनमें से कोई भी कंट्री नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई भी कंट्री नहीं है, क्योंकि बहरेन, इराक, कतर, अर्जेंटीना ने तो मना ही कर दिया था, अर्जेंटीना चाहता था। सो ICU, ईरान, सी सऊदी अरेबिया, ठीक है, इथोपिया, इजिप्ट, और यू से हो गया UAE। तो 5 देशों ने मिलकर जो है, मतलब 5 देशों ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है। तो ऑलरेडी कितने देश थे ब्रिक्स? सो 1 2 3 4 5, 5 देशों ने और ज्वाइन कर लिया है, तो 10 देशों का समूह हो गया। अर्जेंटीना ने विड्रॉ कर लिया था, ठीक है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स से क्वेश्चन बन सकता है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। विच रिसेंटली हु ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स वाज ऑनर्ड विद MS स्वामीनाथन अवार्ड, ठीक है, MS स्वामीनाथन अवार्ड से किसको जो है, यस, ठीक है, MS स्वामीनाथन अवार्ड से किसको नवाजा गया है? डॉक्टर अनूप बदौनी, डॉक्टर पूजा कांतुरा, डॉक्टर PV सत्यनारायण, प्रोफेसर BR कंबोज, ठीक है, वाइस चांसलर हैं एक यूनिवर्सिटी के, ठीक है, वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के। सो आंसर है आपका प्रोफेसर BR कंबोज, उनको ये डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया, और MS स्वामीनाथन जी को भी भारत रत्न दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्रीकल्चरल, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर, प्रोफेसर BR कंबोज को ये प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया है, ठीक है। 1 हेल्थ 1 वर्ल्ड, ओके। सो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ये जो है पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ऑफ इंडिया विद अ डेवलप्ड कंट्री, और ये फोर्स में आया दिसंबर 2020 में। ऑस्ट्रेलिया गेट्स प्रेफरेंशियल एक्सेस टू ओवर 70% ऑफ इंडियाज टैरिफ लाइंस, ओके। सो क्या है इसका? इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो है पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये एक डेवलप्ड कंट्री से। उसके बाद हमने एक और कर लिया अभी, EFTA, है ना, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 4 देश हैं जिसमें नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, लिechtenstein, है ना, रिसेंटली हुआ है वो, ठीक है, मार्च अभी। तो वो भी ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। सो ये सही है, ये दिसंबर 2020 नहीं था, ये 2022 था, क्योंकि 1 साल पूरा हो गया था इसका, ठीक है, 1 साल पूरा हो गया था। ये भी सही है, आंसर हो गया 1 और 3, ठीक है, आंसर हो गया 1 और 3। फर्स्ट नहीं है, ओके, नहीं जी, बिल्कुल ठीक है, पहला स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रेड एग्रीमेंट है डेवलप्ड कंट्री के साथ, ठीक है। और उसके बाद ये गलत हो गया, ये सही है, तो ये हमने आगे चलते हैं। बबल बेबी सिंड्रोम, ठीक है, बबल बेबी सिंड्रोम की बात कर लेते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर है इंपैक्टिंग द इम्यून सिस्टम, और इस सिंड्रोम में क्या है, इनहेरिटेड बाय द चाइल्ड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द मदर, और पोटेंशियल जो क्योर है डिजीज का इन्वॉल्व द स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन से इसको ठीक किया जा सकता है। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि इम्यून सिस्टम को सीधा इंपैक्ट करता है और बच्चों में होता है। और ये सिंड्रोम जो है सिर्फ माँ से आ सकता है बच्चे में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स से आ सकता है, ठीक है, फादर मदर दोनों से आ सकता है, ये सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। सो आंसर हो गया आपका करेक्ट पूछा है, तो आंसर हो गया C, ठीक है, आंसर हो गया आपका C। ओके, सो मेडिकली a severe combined immunodeficiency where रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है ये, लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम इसमें होती है। इसको हमने काफी डिटेल में चर्चा की है इसकी,
ठीक है। सो बबल बेबी सिंड्रोम और इम्यून सिस्टम को ये इंपैक्ट करता है बच्चों के। KH-22 मिसाइल न्यूज में था, किस देश से रिलेटेड है ये KH-22 मिसाइल और क्यों न्यूज में है ये भी बताते। मतलब दिमाग में जब भी आप इस सेशन को देख रहे होंगे तो जस्ट थिंक ऑफ द आंसर ऑल्सो, जस्ट थिंक ऑफ व्हाई इट वॉज इन न्यूज ऑल्सो, ठीक है। ओके सो ओके, सबको लग रहा है इजराइल जी, ठीक है। सो इट इज सोवियत यूनियन, या मतलब रशिया, सोवियत यूनियन के समय की ये मिसाइल है, इसको थोड़ा रीडेवलप किया गया है। सो स्पेशल एयर टू सरफेस मिसाइल है, कॉम्प्लेक्स एंड बोस्टिंग ऑफ अ रेंज ऑफ 1000 किलोमीटर्स, अनवील्ड इन 2016, कंसेप्चुलाइजेशन इमर्ज्ड, ठीक है। अब रिसेंटली क्या हुआ है, रशियन मिसाइल एंड ड्रोन अटैक ऑन यूक्रेन। स्पोक्स पर्सन फॉर द एयरफोर्स उन्होंने बताया कि उन्होंने 300 KH-22 मिसाइल्स जो हैं यूक्रेन पर लॉन्च की हैं, ठीक है। ये जो है लॉन्च की गई हैं रशिया के द्वारा यूक्रेन पर, ठीक है जी। एयर टू सरफेस मिसाइल रशियन मिसाइल है। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट टू रिसीव द टैग ऑफ इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी। इंडिया के द्वारा नॉमिनेट की गई थी इंटरनेशनल वेटलैंड सिटीज का, कुछ सिटीज को नॉमिनेट किया गया था। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द लिस्ट, ठीक है। भोपाल, वाराणसी, इंदौर, उदयपुर, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है उसका पार्ट नहीं है, ठीक है, कौन जो है उसका पार्ट नहीं है। सो भोपाल, वाराणसी। अब देखो इनमें से आप सोचो कि वेटलैंड सिटीज के लिए जनरली हम लेक्स की बात करते हैं, ठीक है, लेक्स की बात करते हैं तो वाराणसी, ठीक है, गंगा नदी है, बट भोपाल तो बहुत फेमस भोजताल लेक जो है, उदयपुर को तो बोलते ही सिटी ऑफ लेक्स हैं, ठीक है। देन यू आर लेफ्ट विद ऑप्शन बी, सो दैट इज इट। सो ये है बेसिकली अर्बन और पेरी अर्बन एरियाज में, आसपास के एरियाज में वेटलैंड्स को डेवलप करना। भोपाल, उदयपुर एंड इंदौर, ठीक है। इंदौर में आपको सिरपुर रामसर वेटलैंड साइट मिलती है। नेक्स्ट है ग्रीन कवर इंडेक्स, ठीक है। ग्रीन कवर इंडेक्स ये लॉन्च किया गया है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, एन आर्म ऑफ इसरो, ठीक है, एन आर्म ऑफ इसरो। ठीक है। सो इंडेक्स वाज द, ये इंडेक्स लॉन्च किया गया है, ठीक है, फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, नो, सो दिस इज फॉर द हाईवेज, ठीक है। हाईवेज, बेसिकली हाईवेज के आसपास में आपने देखना है कि पेड़ पौधे लगाए गए हैं या नहीं, क्योंकि आप जनरली हाईवेज को बना रहे हैं तो बहुत सारे पेड़ पौधों को काटना पड़ रहा है उस साउंड पॉल्यूशन को, नॉइज पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। सो ये आपका सही है, आंसर हो गया ओनली बी, करेक्ट पूछा है, आंसर हो गया बी। सो नेशनल हाईवेज एक्टिविटी के लिए हाईवेज के आसपास में किस तरीके का ग्रीन कवर है उसको चेक करना है। सो ग्रीन कवर इंडेक्स हाईवेज के लिए है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। ओके, रिसेंटली द पेट्रॉइट टर्म वाज सीन इन द न्यूज, किस से रिलेटेड था ये, ठीक है। पेट्रॉइट, मालवेयर, मिसाइल सिस्टम, क्रिप्टो करेंसी, सैटेलाइट, ठीक है, किस चीज से रिलेटेड है। वैसे इनमें से ज्यादा ऑप्शन मिसाइल सिस्टम की बन रही है, ठीक है। नाटो ने रिवील किया है $5.5 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कि वो एक्वायर करेगा 1000 पेट्रॉइट एयर डिफेंस मिसाइल्स टू एनहांस द सिक्योरिटी रिस्पॉन्स टू परसीव्ड थ्रेट फ्रॉम रशिया, ठीक है। तो ये इसमें कहा जा रहा है कि वो हेल्प भी करेगा यूक्रेन को, ठीक है। ओके, सो चलो, ये यूटिलाइज्ड बाय कीव टू इंटरसेप्ट एंड काउंटर रशियाज ऑफेंसिव ड्यूरिंग 11 मंथ रूल। Which of the following persons won the 2023 Kovempu Award? श्रीशेंदु मुखोपाध्याय, साहिल जैन, इमाम और जे सतीश। अब ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है कोवेम्पू, ठीक है। ये एक बहुत फेमस राइटर खुद रहे हैं, उनको उनकी याद में ये अवार्ड दिया जाता है और इंडियन ऑथर्स को दिया जाता है ये अवार्ड, ठीक है। सो आंसर इसका है श्रीशेंदु मुखोपाध्याय को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। सो कोवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार, ट्रिब्यूट टू द लेट कन्नड़ पोइट, ठीक है। कर्नाटका के पोइट थे, कन्नड़ पोइट थे, और हु हैव मेड नोट वर्दी कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी इंडियन लैंग्वेज। और इसमें 5 लाख का प्राइज होता है, सिल्वर मेडल होता है और एक साइटेशन होता है, ठीक है। और ये जो है एक लिटरेरी रिकग्निशन को
एक्सेप्ट मतलब रिकग्नाइज करता है। ये किसको दिया गया है? मुखोपाध्याय जी को। सो शिशेंदु मुखोपाध्याय, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। विच इंडियन स्टेट इज एसोसिएटेड विद लांजिया सौरा पेंटिंग्स दैट आर रिसेंटली न्यूज? जीआई टैग मिला है, ठीक है। मणिपुर, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। हाँ जी, कहां पर है? घर के बाहर पेंटिंग की जाती है, वहां की महिलाएं जो हैं वो पेंटिंग करती हैं। चलो इतना भी हिंट दे दिया, लांजिया सौरा पेंटिंग्स। सो ये कौन सा है? उड़ीसा की बहुत फेमस पेंटिंग्स हैं, ठीक है, मुराल पेंटिंग्स। सो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से घर के बाहर जो है बनाई जाती हैं ये पेंटिंग्स, ठीक है। तो यू कैन सी ओवर हियर। चलिए नेक्स्ट है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिक्लेयर्ड द स्नो लेपर्ड एज द नेशनल सिंबल? किस देश ने स्नो लेपर्ड को नेशनल सिंबल के रूप में डिक्लेयर किया है? अब आप ये सोचो कि इस देश में ठंड होनी चाहिए, वैसे तो सारी देश हैं, बट नहीं, बांग्लादेश में ठंड ऐसी नहीं है कि वहां स्नो लेपर्ड्स पाए जाएं, ठीक है। किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। सो ये किस में है? ब्लैक जीरा राइस सर, आई हैव वॉच्ड। थैंक यू नितेश, थैंक यू। चलो, सो ओके, सो दैट इज किर्गिस्तान, ठीक है। ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द स्नो लेपर्ड एज नेशनल सिंबल, ठीक है। तो वहां के प्रेसिडेंट ने इसके बारे में जानकारी दी। सो लीडिंग रोल इन स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन, और ये जो है ड्यूरिंग दिस इवेंट द बिश्केक डिक्लेरेशन ऑफ स्नो लेपर्ड प्रोटेक्शन वाज यूनानिमसली अडॉप्टेड। ओके, नेक्स्ट है ट्रॉपिकल साइक्लोन एल्वेरो। एल्वेरो मेड लैंडफॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? जिन बच्चों को थोड़ा डिटेल में समझने की अच्छा है तो वो प्लीज वीकली करंट अफेयर्स को देख लें, ठीक है। 4 वीकली करंट अफेयर्स काइंड ऑफ जनवरी के, जिसमें हमने 1-1 घंटे का सेशन है। 4 घंटे में आप पूरा महीने का करंट अफेयर्स देख सकते हैं, ठीक है। ओके, ट्रॉपिकल साइक्लोन एल्वेरो मेड लैंडफॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? जापान, म्यांमार, मेक्सिको, मेडागास्कर। जी हाँ, सो आंसर है आपका मेडागास्कर में ये आया था, ठीक है। एल्वेरो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हिट करता हुआ लैंडफॉल नियर द मोरम्बो इन दिस फर्स्ट साइक्लोन इन मेडागास्कर 2023-24 का, ठीक है। और कुछ लोगों की इसमें डेथ हुई, काफी लोग डिस्प्लेस हुए इसमें। ओके, ऑपरेशन कैक्टस इंडिया ने लॉन्च किया था 1988 में, किस देश को? ठीक है, किस देश को? ठीक है, आजकल गाना गा रहे हैं हम, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी तुझ पर एतबार ना रहा। चलो, सो 88 में, ठीक है, वो देश क्या है? अब दगा पर उतर आया है। चलिए, मालदीव, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, ठीक है जी। सो वहां के राष्ट्रपति जी को बचाया गया था, वहां पर एक कू का अटेम्प्ट हुआ था, ठीक है। चलो हिंट समझा करो। सो मालदीव्स, ठीक है, मालदीव्स में वहां के जो है सरकार को गिरने से बचाया था उस समय पर। चलिए, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट 2024 रिपोर्ट पब्लिश की गई है। किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट पब्लिश करी है? वर्ल्ड बैंक ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, या फिर यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने? हाँ जी, किसने ये बेसिकली बताया है कि वर्ल्ड की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या होगी 2024 में? ग्रोथ रेट इन्होंने कहा कम होगी, थोड़ा मतलब स्लो डाउन है पूरी दुनिया में। इंडिया की ग्रोथ रेट को इंप्रूव किया है। इंडिया की ग्रोथ रेट को कहा है कि बढ़ेगी जितनी पहले बताई गई थी, बट ओवरऑल ग्रोथ रेट जो है दुनिया की वो कम हो रही है, ठीक है। रिसेंटली न्यूज आई है न्यूजीलैंड में भी रिसेशन है, न्यूजीलैंड में भी मतलब लाइक रिसेशन चल रहा है, ठीक है, उनकी भी ग्रोथ रेट नेगेटिव। सो आंसर है आपका डी, यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के द्वारा ये रिपोर्ट दी गई है, और इसमें कहा गया है कि जो ग्रोथ रेट है वो 2.7% से 2.4% रहेगी इस साल, दुनिया की ग्रोथ रेट। इंडिया की ग्रोथ रेट को बढ़ा दिया गया है। खैर, इंडिया की गवर्नमेंट का कहना है कि इससे भी ज्यादा होगी, हम तो लगभग 7 से भी ऊपर ग्रो करेंगे। चलो, पेरिग्रीन मिशन वॉज लॉन्च बाय नासा। क्या है इसका मिशन का मकसद? ल्यूनर मिशन, कोरोना एक्सप्लोरेशन, मार्स एक्सप्लोरेशन, न्यूली सैटेलाइट, ठीक है। किसको लेकर जो है ये लॉन्च किया गया है? ओके, सो इट इज एक्सपेक्टेड कि आप इन सेशंस को पेपर में जाने से पहले 10 दिन पहले, 15 दिन पहले 2x स्पीड पे करके जल्दी से देख लें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उस समय पर आपको एक रिवीजन, ये सारी कंसोलिडेशन बहुत जरूरी है पेपर से पहले।
ताकि चीजें याद हो जाएं। ओके, सो दिस इज ल्यूनर एक्सप्लोरेशन, ठीक है। सो एस्ट्रोबॉटिक सिक्योर्ड $108 million कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच, ठीक है। ये लैंडर मॉड्यूल होगा एज वेल एज वल्कन रॉकेट दैट लॉन्च्ड इट, फर्स्ट लैंडिंग ऑफ अ प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट होगा जो मून पे लैंड करेगा। ओके, एक्सरसाइज सी ड्रैगन, ठीक है, सी ड्रैगन, इंडियन नेवीज P-8AI aircraft participated in the exercise. This exercise aims to enhance the synergy, interoperability between the participating navies from UK, Austria, South Africa, Italy. ठीक है, सी ड्रैगन, ड्रैगन कौन है? ड्रैगन चाइना है, ठीक है। और उसका मेन प्रतिद्वंदी कौन है? उसका मेन प्रतिद्वंदी यूएस है। तो इट इज नॉट बाय यूके, इट इज यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। और किससे, जो नेबरी कंट्रीज कौन है जिनको हमेशा डर लगा रहता है? साउथ कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया और जापान, जापान, ठीक है। ये सही है, आंसर क्या हो गया? करेक्ट पूछा है तो ओनली वन, ठीक है, ओनली वन, ठीक है। चलो, सो दिस इज द कंट्रीज। चलिए, सो आप देख सकते हैं गुआम, गुआम में ये जो आपका अरेबियन सी है वहां पर ये एक्सरसाइज हुई। गिनी कोफिशिएंट को लेकर, ठीक है, ये आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ठीक है, गिनी कोफिशिएंट को लेकर, क्योंकि एसबीआई की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया कि इनइक्वालिटी कम हुई है इंडिया में, बढ़ी नहीं है, कम हुई है, ये कहा गया है। चलो, गिनी कोफिशिएंट होता क्या है? सो इनकम इनइक्वालिटी का एक मेजर है विद इन अ पॉपुलेशन। गिनी कोफिशिएंट ऑफ 0 वाज ऑफन कंसिडर्ड एज अ थ्रेशोल्ड फॉर इंडिकेटिंग परफेक्ट इक्वालिटी। 0 का मतलब परफेक्ट इक्वालिटी है, 1 का मतलब परफेक्ट इनइक्वालिटी है। तो आप बताओ कि कौन सा कथन इनमें से सही है या गलत है? ठीक है। सो इफ यू रिमेंबर, ये इकोनॉमी के सेशन में हमने कुछ ऐसा चार्ट पढ़ा था, ठीक है, ऐसा कुछ चार्ट पढ़ा था। ये स्ट्रेट लाइन है, फिर ये डिस्कस किया था हमने कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो परफेक्ट इक्वालिटी है, ठीक है, और इधर है तो परफेक्ट इनइक्वालिटी है। सो ये सही है स्टेटमेंट। 0 मतलब परफेक्ट इक्वालिटी, 1 का मतलब परफेक्ट इनइक्वालिटी। ये भी सही है, ये भी सही है। आंसर क्या हो गया आपका? डी, ठीक है, आंसर हो गया आपका डी। सो एसबीआई ने कहा है कि पिछले 8 सालों में इनइक्वालिटी कम हुई है, मतलब ये कर्व इधर की तरफ मूव किया है, ऐसे समझ लो, ठीक है। अगर इनइक्वालिटी बढ़ी होती तो हम कहते हैं कि कर्व इधर की तरफ मूव किया है, ठीक है। चलो, कौन सी जगह पर इंडिया का पहला इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई, ठीक है, होस्ट हुई? तो इनलैंड वाटरवेज को हम काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इनलैंड वाटरवेज को। अच्छा, इसमें एक लॉरेंस कर्व भी हमने पढ़ा था, ठीक है। प्लीज रेफर टू इकोनॉमी लेक्चर्स डिटेल में, वैसे मैंने बता दिया है। ओके, इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल, न्यू दिल्ली, विशाखापट्टनम, कोलकाता, वाराणसी। सो ओके, सो दैट इज कोलकाता, कोलकाता में ये एक्सरसाइज हुई, ठीक है। सो मेड इन एडिशन ऑफ दिस डेवलपमेंट काउंसिल इन कलकत्ता कल्मिनेटेड फर्स्ट इन द एफर्ट, तो जिसमें कहा गया है कि इनलैंड वाटरवेज को बढ़ाना है, कार्गो पैसेंजर्स कार्गो मूवमेंट, पैसेंजर मूवमेंट और क्रूज टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। ये आपके कुछ नेशनल वाटरवेज हैं। नेशनल वाटरवे 1 कहाँ है, 2, 3, 4, 5 ये पता होनी चाहिए, बिल्कुल पता होनी चाहिए। हमने अगेन ज्योग्राफी की क्लास में डिस्कस किया था। ब्लैकफुट या ब्लैकफीट लैंग्वेज को लेकर, ठीक है, ब्लैकफुट या ब्लैकफीट लैंग्वेज को लेकर, इट वाज एन एलेनक्वेन लैंग्वेज स्पोकन बाय द ब्लैकफुट और द नित्सीपाई पीपल इन साउथ अमेरिका रीजन, ठीक है जी। क्लासिफाइड एज सीवियरली इंडेंजर्ड बाय द यूनेस्को Atlas of the world's languages in danger. It was derived from the black end soles of the leather shoes traditionally worn by the people. So ये कहाँ से आया है ये, ठीक है। रिसेंटली एक अवार्ड फंक्शन में वहाँ की एक महिला ने, जिसको अवार्ड मिला, उसने ये इस भाषा का इस्तेमाल किया। ये बेसिकली देखो, जो नॉर्थ अमेरिका है, यूएसए है, वहां पर वाइट पीपल नहीं रहते थे, वहां के जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन है वो तो लगभग खत्म हो चुकी है,
ठीक है, बहुत नामात्र में है। तो ये जो यूरोपियंस हैं जो इवेंचुअली नॉर्थ अमेरिका में जाकर सेटल हुए, उनसे पहले जो लोग रहते थे वो ये भाषा बोलते थे। सो इट इज नॉर्थ अमेरिका की ये भाषा है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की भाषा है, ये सही है, ये इंडेंजर्ड लैंग्वेज है। और ये भी सही है कि ये बेसिकली लेदर जो सोल्स पहनते थे वहीं से ये शब्द आया है। तो आंसर क्या हो गया आपका 2 एंड 3, ठीक है, 2 एंड 3। सो ये आप देख सकते हैं जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं नॉर्थ अमेरिका के, वो ये भाषा बोलते थे, ये नॉर्थ अमेरिका में बोली जाती थी। और लिली ग्लैडस्टोन, द फर्स्ट इंडिजिनियस बेस्ट एक्ट्रेस विनर एट द गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड, उसने अपनी जो भाषा मतलब अपना जो स्पीच दिया वो ब्लैकफुट लैंग्वेज में दिया, एक मैसेज देने की कोशिश करी कि ये हमारी ओरिजिनल लैंग्वेज है, ठीक है। इस तरीके के कुछ उसके अल्फाबेट्स देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है दृष्टि 10 स्टारलाइनर अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है जी, दृष्टि 10 Starliner unmanned aerial vehicle. The Indian Navy got its first indigenous medium altitude long range endurance drone. The drone was manufactured by DRDO. ये पहला ऐसा ड्रोन है जो कि अडानी जी के द्वारा दिया गया है, ठीक है, मतलब उनकी उनकी कंपनी उनके एंटरप्राइज के द्वारा है। तो ये गलत हो गया, ये सही है, करेक्ट पूछा है, आंसर हो गया ए। ये प्लीज हमेशा ध्यान रखना, पेपर में कभी भी मार्क करने से पहले आपको पता है क्वेश्चन, आपने इसको ध्यान नहीं दिया, टिक कर दिया, गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे बहुत हर बार ऐसा होता है, 2-3 क्वेश्चन, हर स्टूडेंट के 2-3 क्वेश्चन लैक ऑफ रीडिंग की वजह से गलत होते हैं। 2-3 क्वेश्चन भयंकर हो सकते हैं, कट ऑफ से आप आउट और इन हो सकते हैं, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, तो ये है आपका दिस हैज बीन बिल्ड बाय अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, ठीक है, अडानी डिफेंस हैदराबाद फैसिलिटी में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेजर डिफेंस प्लेटफॉर्म है टू बी डिलीवर्ड टू इंडियन मिलिट्री बाय अडानी एंड इज वेरिएंट ऑफ एल्बिट सिस्टम, ठीक है। चलो, इजरायली फॉर्म ने ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है और हमने इसको डेवलप किया है, ऐसे ही गलत हुए हैं, चलो ध्यान रखना है इसको। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 वाज पब्लिश्ड, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंडेक्स? 85th, 90th, 75th, 80th? यस, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक जो है थोड़ा इंप्रूव हुआ था, पहले इंप्रूव हुआ फिर गिरा फिर इंप्रूव हुआ, तो अब जो है ये क्या है, 80th रैंक है इंडिया का। 2024 वाज रिलीज्ड हाईलाइटिंग द पासपोर्ट ऑफ 199 कंट्रीज, 199 देशों में 80th नंबर पर है। सबसे टॉप पर फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन है। बेसिकली कितने ज्यादा देशों में आपको वीजा फ्री एंट्री होती है, ब्रॉडली ये इस पर निर्भर करता है, ठीक है, ब्रॉडली इस पर निर्भर करता है, और भी फैक्टर्स हैं बट दिस इज वन ऑफ द फैक्टर। चलो, ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन अर्जुन अवार्डी फॉर द इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स, ठीक है, इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स के लिए पहले अर्जुन अवार्डी, सो फौद मिर्जा, हृदय छेदा, दिव्य कीर्ति सिंह, इंद्रजीत लांबा। यस, सो आंसर क्या है आपका? दिव्य कीर्ति सिंह। तो ये आप देख सकते हैं, ये अवार्ड मिलता हुआ दिव्य कीर्ति सिंह को, ओनली वुमेन टू अचीव दिस ऑनर, 23-year-old फ्रॉम जयपुर, सोल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम राजस्थान एंड वॉन अ गोल्ड मेडल इन इक्वेस्ट्रियन ड्रेसेज 2022 एशियन गेम्स, ठीक है। चलो, नेक्स्ट आपका इंडियन नेवीज मल्टीनेशनल एक्सरसाइज मिलान 24 वॉज कंडक्टेड, जो है ये आपकी एक्सरसाइज हुई इंडियन नेवीज मल्टीनेशनल एक्सरसाइज मिलान। मिलान कब होता है? जब बहुत सारे लोग मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। और कहां पर हुई ये? विशाखापट्टनम, कोची, चेन्नई, मुंबई, ये हुई आपकी विशाखापट्टनम में, ठीक है। दिस लाइकली टू विटनेस 50 कंट्रीज जो हैं इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया गया, ठीक है, 50 कंट्रीज के द्वारा। बाइनियल एक्सरसाइज है, हर 2 साल में एक बार होती है और 1995 से ये शुरू हुई थी, ठीक है, 1995। इट्स नॉट 80, इट्स 85th रैंक इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, प्लीज क्रॉस चेक, ठीक है, प्लीज क्रॉस चेक, ठीक है, 2024 का। ओके, उग्रम टर्म सीन इन द न्यूज, इट वाज रिलेटेड टू, ठीक है, उग्रम।
ओके, सो इट वाज 2023, ठीक है, 2023 में 80 था, अब 85 हो गया है, ठीक है, यस, तो प्लीज उसको करेक्ट कर लीजिएगा, इट वाज 85, ठीक है। ऑल ऑल वेदर अनमैन्ड एरियल व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड इंडिजीनियसली, स्टेट ऑफ द आर्ट इंडिजीनियस असॉल्ट राइफल एक्सपीडिशन, सो इट इज स्टेट ऑफ द आर्ट असॉल्ट राइफल, ठीक है, इट इज बी, ठीक है, इट इज बी, ठीक है, इट इज बी। So DRDO launched Ugram, a state-of-the-art rifle, 7.62, 51 mm caliber. Please हेले पासपोर्ट इंडेक्स को ठीक कर लीजिएगा, that was 85, ठीक है। Has been indigenously designed, पहले का याद करने की जरूरत नहीं, अभी का ही पूछेगा, ठीक है, पूछेगा अभी तो, ठीक है। आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस एंटिटीज के लिए ये नई मेड इन इंडिया जो है असॉल्ट राइफल तैयार की गई है। नेशनल यूथ डे का जो है कब मनाया जाता है नेशनल यूथ डे, और इसका जो है थीम क्या है, विकसित युवा विकसित भारत, संकल्प से सिद्धि, फिट यूथ फिट इंडिया, यूथ फॉर डिजिटल इंडिया, ठीक है जी। सो विकसित युवा विकसित भारत, तो ये थीम था, और ये बनाया जाता है किसकी याद में, हाँ जी, किसकी याद में, ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की याद में, बर्थ एनिवर्सरी, टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद एंड एक्नॉलेज हिज नोटवर्थी कॉन्ट्रीब्यूशन। सो जनवरी 12 को, सो इस बार का थीम है विकसित युवा विकसित भारत। Which tiger reserve was bestowed with this distinction of India's first dry sky park? पहला ड्राई स्काई पार्क, ये दो स्टेट्स के बॉर्डर पर है, दो स्टेट्स के बॉर्डर पर है, पेंच टाइगर रिजर्व सुंदरबंस, प्रम्बिकुलम, टडोबा टाइगर रिजर्व। सो आंसर है पेंच टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का एक बॉर्डर है ये, ठीक है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व, फर्स्ट ड्राई स्काई पार्क। बेसिकली जो है बहुत सारी चीजों को वहां पर रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा ताकि लोग स्काई को, प्रॉपर स्काई को देख सकें, ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है। दैट रिस्ट्रिक्ट्स आर्टिफिशियल लाइट पॉल्यूशन, ठीक है, लाइट पॉल्यूशन जो है रिस्ट्रिक्ट किया जा सके, ठीक है। स्टार गेजर्स को, मतलब आप बेसिकली आजकल ये हो गया ना कि हर जगह लाइट, रात में भी अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा जो कंप्लीट अंधेरा है वो चीज नहीं मिलती है। ये आपके 106 नेशनल पार्क हैं, ये पूरी की पूरी लिस्ट है। ओके, बिम्स्टेक, बिम्स्टेक के बारे में, बिम्स्टेक, सो 1997 मेंबर कंट्रीज कौन है बिम्स्टेक की, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, थाईलैंड। बिम्स्टेक, अगर थोड़ा सा भी आइडिया है, बिम्स्टेक कई बार चर्चा की है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल कॉपरेशन, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल कॉपरेशन। तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तान आ रहा है नहीं, ठीक है, अरेबियन सी, तो खत्म कहानी यहां पर, ठीक है। सो यहां पर आपका आंसर क्या हो गया, इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, देख लीजिए, ठीक है। तो ये सही है, ये गलत है, तो आंसर हो गया बी, ठीक है, आंसर हो गया बी, तो इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। ओके, 1997 बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ये आपके देश हैं बेसिकली जो बंगाल की खाड़ी के आसपास वाले देश हैं। और रिसेंटली चर्चा में क्यों था, क्योंकि यहां पर उन्होंने सेक्रेटरी जनरल, जो इंडिया के एक एम्बेसडर हैं इंदिरामणि पांडे, उन्होंने सेक्रेटरी जनरल का पद जो है बिम्स्टेक का, उस पर काबिज हुए हैं, ठीक है, वो ग्रैंड किया, एज्यूम किया है। ग्लोबल रिस्क ऑफ 2024 रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश दिस रिपोर्ट, ठीक है, किस देश ने जो है इस रिपोर्ट को पब्लिश किया, या किस ऑर्गेनाइजेशन ने, सॉरी। सो ग्लोबल रिस्क, सो ये है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है जी। सो कॉशनरी स्टेटमेंट, इन्होंने अगेन बात कही है कि किस तरीके से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ड्रिवन मिस इंफॉर्मेशन एंड डिस इंफॉर्मेशन, ये 2023-24 में काफ़ी बढ़ी है, ठीक है, लगातार जो है एआई से ये मिस इंफॉर्मेशन बढ़ रही है। Recently, अमन सहरावत was seen in the news. Which of the following sports he was related to? अमन सहरावत जो है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं, मेडल जीता उन्होंने, 20 साल के हैं, युवा प्लेयर हैं, इक्वेस्ट्रियन, रेसलिंग, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग। सो ही इज रिलेटेड टू रेसलिंग, ठीक है, अमन सहरावत रिलेटेड टू रेसलिंग, 57 कैटेगरी में, ठीक है, गोल्ड मेडल जीता जाग्रेब ओपन 2024, ठीक है, चाइना के प्लेयर को हराया,
और 13th रैंक है, तो ये है अमन सरावत। ओके, नेक्स्ट आपका टेंजिंग नॉर्गे जो नेशनल एडवेंचर अवार्ड है। फर्स्ट अवार्ड वाज गिवन इन द ईयर 1994। द स्टेटस ऑफ दिस अवार्ड इज कंसिडर्ड टू बी इक्विवेलेंट टू मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कॉन्फर्ड इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। टेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड गिवन इन द 4 कैटेगरीज। 4 कैटेगरीज में अवार्ड दिया जाता है। इनमें से कौन कौन सा कथन सही है? ये इक्विवेलेंट मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के इक्विवेलेंट नहीं है। ये किसके इक्विवेलेंट है? अर्जुना अवार्ड के इक्विवेलेंट माना जाता है। ठीक है, देखो जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, जिसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहा जाता था, ये हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है, स्पोर्ट्स में, ठीक है, विच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ये स्टेटमेंट यहां पर रॉन्ग हो गया। ये सही, देखो ये गलत है, तो सेकंड गलत, ठीक है, ये गलत, और उसके बाद बचा आपका, सो आंसर क्या हो गया? सी 1 और 3 1994 में, और ये इक्विवेलेंट टू अर्जुन अवार्ड। 4 कैटेगरीज में अवार्ड दिया जाता है। न्यूज में क्यों था? क्योंकि रिसेंटली ये अवार्ड दिया गया है सविता कंसवाल को, ठीक है, सविता कंसवाल पोस्टमोस्टली ये दिया गया है, मरणोपरांत दिया गया है, उनका देहांत हो गया तो उनके पेरेंट्स को ये दिया गया अवार्ड, ये, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया एंड जापान कंडक्टेड अ बायलैटरल एक्सरसाइज सहयोग काइजिन इन चेन्नई, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस कंडक्टेड दिस एक्सरसाइज। सहयोग काइजिन किसके बीच में ये एक्सरसाइज है? इंडियन मतलब जो है इंडिया और जापान ने की, तो हमारी किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया, किस संस्था ने किया? आर्मी, कोस्ट गार्ड, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। सो विद whom it was like we had an exercise, so answer is here coast guard. So Indian coast guard ने इस एक्सरसाइज में शामिल हुए, ठीक है, जॉइंट एक्सरसाइज रियल टाइम। ओके, नेक्स्ट आपका रिगार्डिंग द वोलेटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर वाइपर मिशन, इनकरेक्ट है ये स्टेटमेंट, कोस्ट गार्ड, जी हाँ, ठीक है। सो नासा's inaugural mobile robotic mission to Mars dedicated to analyzing surface and subsurface ice, और mission spans duration of 200 Earth days and is integral to NASA's Artemis mission. सो सबसे पहले तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये ध्यान रखना, ये मार्स नहीं है, ये मून है, और यहाँ पे 200 अर्थ डेज नहीं है, 100 अर्थ डेज हैं, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो क्या हो गया? बोथ 1 और 2, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है। तो ये मून को लेकर है, और यहाँ पर 100 अर्थ डेज पे ये रहेगा वहां पर और करेगा काम। सो आंसर हो गया सी, बोथ 1 और 2 इनकरेक्ट। ये है आपका वाइपर मिशन, ठीक है, बाय द नासा। सीधा सीधा क्वेश्चन ये भी बनता है आपका। ओके, ऑपरेशन सर्वशक्ति, ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया गया भारतीय सेना के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा। इस ऑपरेशन का एम है अगेंस्ट चाइना इन द टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। कौन सा कथन इसमें से सही है? सर्वशक्ति एक ऑपरेशन 2003 में शुरू किया गया था, इफ यू रिमेंबर। पहले हमने एक सेशन मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था, इसी क्वेश्चन के बाद हमने सारे ऑपरेशन सिंस इंडिपेंडेंस डिस्कस किए थे। 45 मिनट्स का लेक्चर है लगभग, ठीक है, एफकेट से पहले डिस्कस किया था, तो प्लीज उसको भी एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है। सो 2003 में ऑपरेशन सर्प विनाश, ठीक है, सर्प विनाश, बिल्कुल ठीक, ये J&K में है, ठीक है, बाय जो प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान चलाता है। सो दिस इज इट, सो दिस इज आंसर इज ए, ठीक है, दिस इज ए। सो बाय पाकिस्तान प्रॉक्सी ग्रुप्स अलोंग द पीर पंजाल माउंटेन रेंज, ठीक है। सो ऑपरेशन सर्वशक्ति एक 2003 में सर्प विनाश भी लॉन्च किया गया था। ओके, नेक्स्ट आपका कालाराम टेम्पल, बहुत ज्यादा चर्चा में था, प्रधानमंत्री मोदी जी यहां पर गए थे, ठीक है। ओके, आई विल वॉच टुडे, ठीक है। कालाराम टेम्पल लोकेटेड इन पुणे डिस्ट्रिक्ट, द टेम्पल डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द ब्लैक स्टैच्यू ऑफ रामा। द ओरिजिनल टेम्पल डेडिकेटेड टू अननोन डीटी वाज वेरी ओल्ड, एस्टिमेटेड टू बी फ्रॉम द राष्ट्रकूट पीरियड 7th to 11th century, और the temple came in the limelight in the middle of the conflict caused by सत्याग्रह organized and led by महात्मा गांधी, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी ज्यादा चर्चा में था। तो सबसे पहले तो ये पुणे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, ये कहां पर है? नासिक में है, ठीक है, नासिक में है।
सो ये सही है, ये भी सही है। राष्ट्रकूट के समय पर कहा जाता है कि ओरिजिनल, बट बाद में जाकर बना, 200-250 साल पहले दोबारा से बना ये मंदिर। बट ये महात्मा गांधी के द्वारा नहीं, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा ये मूवमेंट चलाई गई थी, टेम्पल एंट्री मूवमेंट काइंड ऑफ, क्योंकि वहां पर जो दलित हैं उनको नहीं जाने दिया जा रहा था। और उसके बाद जो है 1930 में ये मूवमेंट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने चलाई थी। तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। पहला स्टेटमेंट भी गलत है, सो आंसर क्या हो गया, बी 2 और 3, ठीक है। ऑप्शन हो गया नासिक, जी हाँ, नासिक डिस्ट्रिक्ट में। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये आप देख सकते हैं कि उस समय की कुछ तस्वीरें हैं, ठीक है, जो उस समय पर चलाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट, 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट, 90 फीट। ओके, सीइंग डीपर इनटू स्पेस, ऑब्जर्विंग कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स विद अनप्रेसिडेंटेड सेंसिटिविटी। जॉइंट वेंचर है 5 कंट्रीज का, इंडिया, कनाडा, यूएस, रशिया एंड जापान। और इट वाज इंस्टॉल्ड एट मोना किया इन हवाई आइलैंड्स, पैसिफिक ओशन में, ठीक है, पैसिफिक ओशन में। सो जॉइंट वेंचर है इंडिया, कनाडा, यूएस, रशिया एंड जापान। सो इसमें रशिया नहीं है, इसमें चाइना है, ठीक है। ये रशिया की जगह चाइना है, बाकी सब ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। आंसर है आपका ए, ठीक है, आंसर है ए, ठीक है। तो कॉस्मिक लाइक ऑब्जेक्ट्स को, जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनको देखेगा, तो ये इंडिया, कनाडा, यूएस, चाइना और जापान के द्वारा ये किया गया है। ये हमने क्लास में डिस्कस किया था 30 मीटर टेलीस्कोप, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। रिसेंटली ऑफिशियल डेलीगेशन फ्रॉम डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्होंने विजिट किया, ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, ठीक है। टोटल कलेक्टिंग एरिया 655 स्क्वायर मीटर्स, ठीक है जी। सो 12 टाइम्स शार्पर देन दैट ऑफ हबल स्पेस टेलीस्कोप। तो इस तरीके से हम उस चीज़ को बहुत डीपली उसको देख सकते हैं, पूरे के पूरे ब्रह्मांड को, मतलब बहुत सारी चीज़ों को, सेलेस्टियल बॉडीज को देख सकते हैं। एक्सरसाइज अयोध्या वाज कंडक्टेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। यहाँ पर 2 बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। एक सिटी है एक देश में जो कि अयोध्या के नाम से है, अयोध्या, ठीक है, अयोध्या के नाम से। सो दैट इज द, कहां पर होगा इनमें से, श्रीलंका, सुलेमान, सो इंडिया एंड थाईलैंड, ठीक है। थाईलैंड में सिटी है जिसका नाम अयोध्या, जो कि अयोध्या से ही कहा जाता है कि ये नाम आया है, ठीक है। सो translates to the invincible one, indefeatable, symbolizes the significance of 2 of the oldest cities, and this along with the maiden bilateral exercise. Consider the following statements regarding the World Economic Forum. It was founded by German engineer Klaus Schwab in 1961 और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कॉलोनी दैट इज स्विट्जरलैंड में है। और इसकी मीटिंग जो है, अभी रिसेंटली जो मीटिंग हुई थी वो 54th एडिशन था, ठीक है, 54th एडिशन था। सो ये 1961 नहीं है, थोड़ा ज़्यादा पुराना हो गया, 71 में है ये, ऐसे याद रखना। वेटलैंड्स भी इसी समय पर थे, है ना, वो जो ईरान में, ठीक है, रामसार वेटलैंड साइट्स। सो ये सही है, ये भी सही है। इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट क्या हो गया, सी हो गया, 1 ओनली, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा था तो सी हो गया, 1 ओनली। 71 में जर्मन इंजीनियर क्लॉज श्वाब के द्वारा, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। रिसेंटली 54th एडिशन हुआ जिसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया डेफिनेटली। एंड लोकल स्विस एल्पाइन स्कूल एट द सेंटर ऑफ डेवोस, फोकस बैक टू बेसिक्स अप्रोच, ठीक है। उन्होंने बताया कि क्या क्या हमारे प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी में, दुनिया की इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसके बारे में चर्चा हुई। Okay, who among the following person became the first woman to won the वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट? पहली महिला हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। शुगर जो है बेसिकली शुगर इंडस्ट्री से ये रिलेटेड अवार्ड है, इन्वायरमेंट अवार्ड है बेसिकली, ठीक है। शुगर इंडस्ट्री में इन्वायरमेंट का कैसे ध्यान रखा जाए, दीपा भंडारे, नमिता गिल, सविता मोरे, दीपिका घुरमुरे। तो आंसर है आपका दीपा भंडारे। और सो ये आपका आती हैं बेस्ट इन्वायरमेंट ऑफिसर अवार्ड कॉन्फर्ड बाय बीएसआई चेयरपर्सन शरद पवार, ओनली वुमन इन द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द शुगर इंडस्ट्री टू वन द अवार्ड। ओके, अस्त्र मिसाइल जो है न्यूज में थी, किस टाइप की है ये अस्त्र मिसाइल? एयर टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर है, एयर टू सरफेस है, सरफेस टू सरफेस है? हाँ जी, अस्त्र, ठीक है, अस्त्र।
सो इट इज एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है जी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस कमेंस द हैंडओवर ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड मिसाइल टू इंडियन एयरफोर्स एट भारत डायनेमिक्स इन इंडिया इन हैदराबाद। एडवांस्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, डीआरडीओ के द्वारा ये बनाई गई है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में ये मैन्युफैक्चर की गई है, ठीक है जी। चलो, तो इसकी स्पीड 4.5 मैक्स, सो दैट इज सुपरसोनिक है ये। बीच गेम्स जो हुई रिसेंटली, कहां पर हुई और किसने जीती, ठीक है। ओवरऑल चैंपियन कौन रहा? महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। इंटरेस्टिंग है, जहां पर बीच नहीं है, ठीक है, मध्य प्रदेश, जहां पर बीच नहीं है वो बीच गेम में बाजी मार गए। चलिए, इनॉग्रल दीव बीच गेम्स 2024 सिक्योरिंग अ रिमार्केबल 18 मेडल्स इंक्लूडिंग द 7 गोल्ड्स, ठीक है जी। तो ये इंटरेस्टिंग है। ओके, ग्लोबल फायर पावर हैज रिलीज्ड वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल आर्मीज इन द वर्ल्ड रैंकिंग। व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया? देखो, पहले पे यूएस है, फिर आपका जो है रशिया है, चाइना, रशिया आगे है, ठीक है। सो देन आपका इंडिया, ठीक है। सो इंडिया हैज द 4th रैंक, ठीक है। यूएस secured the top position among the most powerful armies, followed by Russia 2nd place, China in the 3rd place. Uncommon Love, the early life of सुधा एंड नारायण मूर्ति, उनके पे जो है बुक लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? सुपर सुपरबॉय में अग्नि मिसाइल को, ओके, ठीक है। सो हु रोट दिस बुक? सुधा मूर्ति, अमीश त्रिपाठी, देविका शर्मा, चित्रा बनर्जी, देवा करुणी। सो आंसर है आपका चित्रा बनर्जी, देवा करुणी, उन्होंने ये बुक लिखी है, ठीक है, जो कि बहुत फेमस कपल है। और सुधा मूर्ति जी को रिसेंटली राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। राज्यसभा में इनको नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। 12 नॉमिनेट मेंबर होते हैं ना, तो उसमें से एक इनको नॉमिनेट किया गया है, ठीक है जी। हाँ, चलो आगे चलते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस होस्टेड द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023? रिसेंटली ये भी हुआ है कि जो नारायण मूर्ति हैं और सुधा मूर्ति, नारायण मूर्ति जी ने अपने ग्रैंडसन जो हुए हैं, ठीक है, पोता, उनको उसको 0.04% जो है अपने जो शेयर्स हैं वो दे दिए हैं, उनके नाम कर दिए हैं। दैट अमाउंट्स टू 240 करोड़, 240 या 250 करोड़ के लगभग, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस होस्टेड इन इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023? न्यू दिल्ली, कोलकाता, फरीदाबाद, अहमदाबाद। सो दैट इज फरीदाबाद, ठीक है जी। हाँ, फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी स्पेस, ठीक है, लास्ट। ये आपका ट्रांसलेशन किक स्टार्टेड एट द ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। थीम क्या था? साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। इंडियन आर्मी इंडिजिनियसली डेवलप्ड एंड टू एंड सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम। व्हाट वाज द नेम ऑफ द इकोसिस्टम? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो है एंड टू एंड जो है मोबाइल इकोसिस्टम, मतलब बेसिकली ब्रिज इकोसिस्टम है, पर्टिकुलर जो टफ टेरेन्स हैं उनके लिए, ठीक है। सो सार्थक सिद्धांत, संभव सहयोग, ठीक है, हर चीज को संभव करके दिखा देंगे, ठीक है जी। सो आत्मनिर्भर भारत, सो एंड टू एंड सिक्योर मोबाइल सिस्टम, सो संभव सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन 5G टेक्नोलॉजी, और वहां पर जो है पहुंचना है, तो दैट इज संभव। ओके, क्लासिकल लैंग्वेज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्लासिक फर्स्ट लैंग्वेज टू बी अकॉर्डेड विद द स्टेटस, with that status is Telugu. Okay, till date there are 6 classical languages in India. All classical languages are listed in the 8th schedule of the constitution. 8th schedule में तो होंगी ही होंगी, ठीक है। मतलब आप क्लासिकल लैंग्वेज भी कह रहे हो इंडिया की और उसको 8th शेड्यूल में भी नहीं डाल रहे हो, ये तो उस लैंग्वेज का अपमान हो जाएगा, ठीक है। सो बिल्कुल है जी, ये भी 6 लैंग्वेजेस ही हैं हमारी 6। देखो 2 हैं, इसमें 2 कैटेगरीज हैं, अभी बताऊंगा। ये तेलुगु नहीं था, ये तमिल था, ठीक है। इट वॉज तमिल, उसके बाद संस्कृत ऐड हुई, ठीक है। तमिल, संस्कृत, फिर कन्नड़, फिर तेलुगु, मलयालम, उड़िया, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो 8 शेड्यूल में सारी की सारी लैंग्वेजेस हैं। रिसेंटली बेसिकली एस जयशंकर उन्होंने कहा कि जो पारसी है, पारसी भाषा पर्शियन भाषा है, पारसी बोल रहा हूँ, फारसी भाषा जो है, पर्शियन जो भाषा है, वो भी क्लासिकल लैंग्वेज है।
ठीक है, उसको जो है हम 9 क्लासिकल लैंग्वेजेस, अब आप कहोगे ऊपर कह रहे हो 6 क्लासिकल लैंग्वेज, यहाँ 9 क्लासिकल लैंग्वेज, ये 9 क्लासिकल लैंग्वेज है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, अब इंडिया में नॉर्थ में खासकर आप जितने भी बहुत सारे शब्द देखते हैं, दरवाजा, दरवाजा, ठीक है, सलवार कमीज, ठीक है, तो ये बहुत सारे शब्द हैं जो पर्शिया से आपको इन्फ्लुएंस, जिसको आप आज के समय पर बहुत कॉमनली यूज करते हैं, बहुत सारे वर्ड आपको वहां से इन्फ्लुएंस होते हुए मिलते हैं। ओके, फर्स्ट आईसीसी अपॉइंटेड फीमेल न्यूट्रल एम्पायर इन द बायलिटरल सीरीज, किनको जो है पहला महिला जो है न्यूट्रल एम्पायर, आईसीसी अपॉइंटेड न्यूट्रल एम्पायर जो है अपॉइंट किया गया है, मैरी वाल्ड्रन, एलोइस शेरिडन, एनी हैरिस, सुई रेडफॉर्न। यस, सो आंसर है आपका सुई रेडफर्न। ठीक है जी, सुई रेडफर्न बिकेम द फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अपॉइंटेड फीमेल न्यूट्रल एम्पायर, और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में जो सीरीज हुई, हु प्लेड फॉर इंग्लैंड इन द टेस्ट एंड ओडीआईज बिटवीन 1995 एंड 1999, इनको जो है एम्पायर बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2023 किसको दिया गया है? मेसी, एर्लिंग हालैंड, कैलिन मबापे, मोहम्मद सलाह, बहुत फेमस प्लेयर, अर्जेंटीना के, वर्ल्ड कप जीता, लियोन मेसी। ठीक है, मेसी को ये अवार्ड दिया गया है बेस्ट मेंस प्लेयर फॉर 2023। ओके, के विजय राघवन कमेटी किससे रिलेटेड है? के विजय राघवन कमेटी, इनकम टैक्स रिफॉर्म, डिफेंस टेक्नोलॉजी काउंसिल, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ग्रीन एनर्जी रिफॉर्म्स। ठीक है, ग्रीन एनर्जी रिफॉर्म्स। के विजय राघवन कमेटी किससे रिलेटेड है? बहुत इंपॉर्टेंट सीधा सीधा क्वेश्चन है। सो दिस इज, यस एनीबडी, सो दिस इज डिफेंस टेक्नोलॉजी काउंसिल चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, फीचरिंग डिफेंस मिनिस्टर, और जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी होते हैं। और मकसद क्या है? डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, और किस तरीके से इसमें एकेडमिया, इंडस्ट्री, इनको भी लिया गया, आइडेंटिफाइंग सूटेबल एंटिटीज फॉर स्पेसिफिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज, मतलब किस तरीके से हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को भारत में बढ़ावा दें। ठीक है, सो दैट इज डिफेंस टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करें। आईएनएस शिप वाज डीकमीशन्ड फ्रॉम द सर्विस ऑफ द इंडियन नेवी रिसेंटली, विच ऑफ द फॉलोइंग आईएनएस शिप्स वाज डीकमीशन्ड फ्रॉम द सर्विस ऑफ द इंडियन नेवी? आईएनएस चीता, आईएनएस गुलदार, आईएनएस कुंभीर, ऑल ऑफ द अबव। कौन कौन से इंडियन नेवल शिप्स हैं जिनको रिटायर या कह लीजिए डीकमीशन कर दिया गया है? सो इसमें आईएनएस सीता, गुलदार, कुंभीर चारों हैं, मतलब सारे हैं। ठीक है, तीनों हैं। सो इट इज ऑल ऑफ द अबव। सो 40 साल की सर्विस के बाद, लगभग 4 डेकेड्स ऑफ सर्विस के बाद इनको जो है डीकमीशन कर दिया गया है। रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इंडियाज फर्स्ट ग्राफीन सेंटर वाज ओपन्ड? काफी ज्यादा चर्चा थी इसके बारे में। ग्राफीन जो कि एक वंडर मटेरियल के रूप में आजकल देखा जाता है, काफी बेसिकली जब आप ग्रेफाइट को देखते हैं तो बहुत सारी लेयर्स को हम देखते हैं ग्रेफाइट में, तो ग्रेफाइट में एक लेयर को लेके उससे आप कार्बन नैनो ट्यूब्स, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर है केरला। ठीक है, केरल में ये जो है डिसाइड किया गया है, सेंटर बनाया जाएगा। सो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, फर्स्ट ग्राफीन सेंटर, इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन एट माकेर विलेज, कोची, केरल। नेक्स्ट है, रिसेंटली मोजुज द ट्रेडिशनल बफेलो फाइट्स वाज सीन इन द न्यूज, इट वाज रिलेटेड टू विच प्लेस? असम, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका। यस, सो मोजुज पहला जो मतलब कह लीजिए ट्रेडिशनल बुफेलो फाइट है, काफी सालों से बंद था इस पर्टिकुलर राज्य में, इसको रिवाइव किया गया है। सो दैट इज असम। ठीक है, डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी जलीकट्टू को लेकर तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में बुलक कार्ट रेसेस के बाद भी इसको रिवाइव किया गया है। ये इसके बारे में जानकारी देते हुए लिखा गया कि 30th अहोम किंग स्वर्ग देव रुद्र सिंह के द्वारा 200 साल पहले इस रेस को या इस स्पोर्ट्स को शुरू किया गया था। ठीक है, मोहजुज। ओके, ऑपरेशन सर्द हवा, ठीक है जी, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? इंडियन आर्मी, सीबीआई, बीएसएफ, इंडियन एयरफोर्स। सो ऑपरेशन सर्द हवा स्पेशली ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, और इस बार रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन से पहले 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी थी राम मंदिर की। सो दोनों ही इवेंट थे, तो उसके अवज में बीएसएफ ने यह ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया। ठीक है जी। CHAdOx1 वैक्सीन was seen in the news. It was related to which of the following things? किससे रिलेटेड है ये? CHAdOx1, so it is related to निपा वायरस। ठीक है, एक वैक्सीन
जो है तैयार की गई है निपा वायरस से रिलेटेड। सिग्निफिकेंट माइलस्टोन, इनिशियल ह्यूमन वैक्सीन टारगेटिंग द लीथल निपा वायरस, और इसमें जो फेटेलिटी रेट है वो 75% है, ठीक है, 75% तक जो है इसमें लिथैलिटी है। और यू कैन सी पिग से ये जनरली वो होता है, ठीक है, फैलता है, एंड जोनोटिक डिजीज है, ठीक है, मतलब जानवरों से इंसान में आ सकता है। और वैक्सीन शेयर्स द सेम वायरल वेक्टर वैक्सीन जो कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन में था। नेक्स्ट है इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड हेपेटाइटिस ए वैक्सीन लॉन्च किया गया है। इंडिया में लॉन्च, मतलब इंडिया में बनाई ये वैक्सीन, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट वैक्सीन? हेपाटिक्स क्रांति एक्स हैवीश्योर CHADOX1। सो दिस इज फॉर द नीपा वायरस, तो ये तो नहीं होगा। हेपेटाइटिस ए के लिए, ठीक है, हेपेटाइटिस ए के लिए, सो दैट इज हैव आई श्योर, ठीक है, हैव आई श्योर, मतलब ऐसे याद रख लेना। इंडिया ने कहा है, श्योर हो जाओ बिल्कुल, ठीक है, टेंशन मत लो। सो हमने बनाया है ये, हैदराबाद बेस्ड इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, और भारत में ये बनाया गया है। 2 डोज वैक्सीन एडमिनिस्ट्रिंग द फर्स्ट डोज टू इंडिविजुअल एज 12 मंथ्स एंड अबव, ठीक है, 12 महीने मतलब 1 साल से ऊपर के बच्चे को। सेकेंड डोज एटलीस्ट 6 मंथ्स आफ्टर द इनिशियल वन। ओके, recently the IDATE commission was seen in the news. Telecom reforms, tax reforms, DNT tribes, denotified tribes, basically new education policy, IDATE commission नाम है ये चेयरपर्सन का, ठीक है, कंफ्यूज मत करना। सो टेलीकॉम रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म्स, सो आंसर है इसका डीनोटिफाइड ट्राइब, या जिसको हम कई बार पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स भी, PVTGs भी कहते हैं, ट्राइबल ग्रुप्स। सो NHRC ने कहा है कि IDATE कमीशन, जिसके किसकी लीडरशिप में, भिकू रामजी इदेते के लीडरशिप में ये कमेटी बनाई गई थी, इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो इम्प्लीमेंट की जाएं, ठीक है। सो 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा ये एस्टेब्लिश की गई थी, डेडिकेटेड टू एम्पावरमेंट ऑफ डीनोटिफाइड ट्राइब्स, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स एंड नोमैडिक ट्राइब्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है इस पे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। सो जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, असेसिंग देयर डेवलपमेंट स्टेटस, रिकमेंडिंग वेज हाउ टू अपलिफ्ट देम। Which of the following countries declared malaria free by WHO for the first time in 50 years? 50 सालों में कौन सा है जिसको कि मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया है? सो आंसर है आपका केप बर्थडे, ठीक है, केप बर्थडे। सो आंसर है सब साहरन अफ्रीका नेशन मलेरिया फ्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन 50 years was the status of WHO as it has not reported a single case of local transmission, ठीक है, 3 साल में कोई भी केस नहीं आया है, ठीक है। ये वेस्टर्न अफ्रीका का एक बहुत छोटा सा देश है, और तीसरा देश बन गया अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये, मॉरिशियस और अल्जीरिया के बाद, जिसको मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया। इंडिया भी मलेरिया फ्री नहीं है, इज नॉट सर्टिफाइड एज मलेरिया फ्री, ये भी ध्यान रखना। ओके, Axiom Mission 3, Axiom Mission 3, on this mission it was the first time तुर्कीज फर्स्ट स्पेस ट्रेवलर, और 3 रिप्रेजेंटेटिव हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी के, वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है नासा का, एक्सियम स्पेस का, स्पेसएक्स का, करेंटली इन फुल स्विंग। ये वाला क्वेश्चन किस में आया था? क्वेश्चन केम इन, अरे वेरी गुड, चलो गुड, थैंक यू, मतलब हम सही क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे हैं, ठीक है, चलो प्रिंस, थैंक यू। सो दिस इज, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। सो दिस इज आंसर इज सी, ठीक है, आंसर इज सी। सो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। एक्सियम मिशन 3 a significant milestone by successfully docking at the International Space Station and allow the launch of this, carrying a cohort of European astronauts. Okay, HALE 523 seen in the news related to HALE 523, किसने कहा है ये? हल्ला बोल, नॉर्थ कोरिया कौन कहां पर कर रहा है? न्यू वायरस, न्यू स्पेसक्राफ्ट, न्यूक्लियर वेपन, सो दैट इज न्यूक्लियर वेपन, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन। नॉर्थ कोरिया कंडक्टेड अ टेस्ट ऑफ इट्स अंडर वाटर न्यूक्लियर आर्सनल। सो 3 दिन के कंबाइंड नेवल ड्रिल बाय द
जापान साउथ कोरिया की हुई, उसके बाद नॉर्थ कोरिया कह रहा है अच्छा जी हमें डरा रहे हो, हम न्यूक्लियर वेपन को जो है लेकर आएंगे, चलिए ठीक है। सो दिस इज न्यूक्लियर कैपेबल अंडर वाटर अटैक ड्रोन्स। चलिए, वेलिंगटन आइलैंड न्यूज में था, कहाँ है ये वेलिंगटन आइलैंड? न्यूजीलैंड में, इंडिया में, यूके में, फिलीपींस में। वेलिंगटन आइलैंड कहां पर है? और पर्टिकुलर मेरे को स्टेट भी बता देना, ठीक है? अगर इंडिया में है तो स्टेट कौन सी है, स्टेट भी अगर आपको पता है तो डिस्ट्रिक्ट भी बता देना, ठीक है? चलिए, इंडिया में है ये केरल स्टेट में कोची डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? सो कोची सिटी के कह लीजिए कोस्ट पर। सो 1993 में लाइक आइलैंड वाज क्रिएटेड दिस नेम्ड आफ्टर द देन ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड वेलिंगटन, उसके उनके नाम से रखा गया था। सॉइल इंटरनेट प्रोड्यूस दिस। इंपॉर्टेंट यहां पर ये है कि इसको रिवाइव करने की बात की जा रही है, ठीक है? इसको रिवाइव करने की बात की जा रही है इस वेलिंगटन आइलैंड को। एक्सरसाइज खंजर, ठीक है? कंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डन, इंडिया किसके साथ ही एक्सरसाइज करता है? खंजर, ठीक है? खूनी खंजर। चलिए, नाम बड़ा खतरनाक रखा है, खंजर। सो कहां से आया ये वर्ड खंजर, कहां से आया? एक्चुअली सेंट्रल एशिया का शब्द है ये एक्चुअली, ठीक है? ये लाइक बहुत सारे शब्द हमारी टर्मिनोलॉजी में पर्शिया से, उर्दू से, अरेबिक शब्द भी हैं, कुछ सेंट्रल एशिया से भी हैं। सो दैट इज द किर्गिस्तान, ठीक है? किर्गिस्तान, के से याद रख लेना, के, ठीक है? नागर स्टाइल आर्किटेक्चर, 22 जनवरी 2024 का दिन, वन ऑफ द हिस्टोरिक डेज, ठीक है? सो राम टेम्पल जो है वो, उसमें जो क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, द मेन फीचर वाज शिखर, अ टॉवरिंग स्ट्रक्चर ऑफन फाउंड ऑन द सेंक्टम ऑफ हिंदू टेम्पल। अयोध्या राम मंदिर वाज बेस्ड ऑन दिस स्टाइल। द नागर टेम्पल स्टाइल इवॉल्व फ्रॉम द गुप्ता स्ट्रक्चरल टेम्पल्स। कौन सा कथन इसमें से सही है, कौन सा गलत है? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। इस पे क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है? मेन फीचर ऑफ द शिखर, टॉवरिंग स्ट्रक्चर ऑफन फाउंड ऑन द सेंक्टम ऑफ द हिंदू टेम्पल, ठीक है? नॉर्थ में इसको याद रख लेना, एन से नॉर्थ, एन से नागर स्टाइल, ठीक है? नागर स्टाइल, ठीक है? साउथ में आपका द्रविड़ स्टाइल है, द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। और मिडल में कह लो महाराष्ट्र वाला जो रीजन है, कुछ पार्ट ऑफ कर्नाटका ऑल्सो, वहां पर आपको विसार स्टाइल मिलता है, विसार, जो कि दोनों का कॉम्बिनेशन है, नागर और इसका, ठीक है? सो ये गुप्ता पीरियड से है, ठीक है? ये सही है, ये भी सही है, आंसर है, तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है? तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं इसमें, ठीक है? सो अयोध्या राम मंदिर, सो गुप्ता स्ट्रक्चरल मतलब नागर स्टाइल से ही बना है, और नॉर्थ इंडिया में ये आपको देखने को मिलता है। सो दिस टेम्पल वाज डिजाइन्ड बाय द सेलिब्रेटेड आर्किटेक्ट चंद्रकांत बी सोमपुरा। बहुत इंपॉर्टेंट, मूर्ति का डिजाइन किसने किया था वो भी, और मंदिर का डिजाइन किसने किया है वो भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा नाम पूछा जा सकता है, ठीक है? मंदिर का डिजाइन, जो मूर्ति का डिजाइन, हाँ जी, कहां से? कर्नाटका के, क्या नाम है उनका? सो दिस इज द नागर स्टाइल, ओके। कच्छी खारेक got GI tag. It was related to which of the following states? आंध्र प्रदेश, गुजरात, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। डेट्स हैं बेसिकली वहां की, खजूर बेसिकली वहां का एक लोकल खजूर है, ठीक है? कहां पर है ये? सो दैट इज गुजरात, बिल्कुल ठीक। इंडिजिनस वैरायटी ऑफ डेट्स ऑफ कच्छ, ठीक है? सेकंड फ्रूट ऑफ गुजरात टू गेट द जियोग्राफिकल इंडिकेशन। सो दिस इज द दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज कंडक्टेड द एक्सरसाइज साइक्लोन? एक्सरसाइज साइक्लोन किस देश के साथ हुआ? मैसूर, अरुण योगीराज, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, अरुण योगीराज, ठीक है? कर्नाटका से, मैसूर से, ठीक है? चलो, इंडिया यूएस, फ्रांस जर्मनी, सऊदी अरेबिया ओमान, इंडिया इजिप्ट। साइक्लोन, ठीक है? साइकिल पे चल के हम कहाँ पहुंच गए, ठीक है? इंडिया से, हड़प्पा सिविलाइजेशन से मिस्र के सिविलाइजेशन में, मिस्र मतलब इजिप्ट, साइकिल चल के, ठीक है? इंडिया और इजिप्ट के बीच में ये साइक्लोन एक्सरसाइज हुई। 25% रीच द इजिप्ट टू टेक पार्ट इन सेकेंड एक्सरसाइज। ये बेसिकली रिसेंटली जब इजिप्ट के राष्ट्रपति आए थे अब्दुल्ला फटाल सीसी, तो उसके बाद जो है अब्दुल फटाल सीसी जो है, उसके बाद ये शुरू हुई थी एक्सरसाइज, ठीक है? एक्सरसाइज साइक्लोन। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज बिकम द फिफ्थ कंट्री टू लैंड ऑन द मून? पांचवी कंट्री बनी है जो मून पर लैंड किया, पर लैंड करते ही वो जो रोवर था वो पलट गया, मतलब सॉफ्ट लैंडिंग हो गई सही से, बट वो थोड़ा पलट गया वहां पे, ठीक है? सो भारत के बाद जापान ने भी ये कर लिया है, ठीक है? सो जापान मेड हिस्टोरिक
by becoming the only fifth country to land a spacecraft on the moon. Okay. Recently, National Girl Child Day was celebrated. What was the theme of the National Girl Child Day 2024? National Girl Child Day का क्या theme था? Saving our girls, educating our girls, invest in girls' rights, our leadership, our well-being, digital generation, our generation, my voice, our common future. So, saving our girls, educating our girls, ठीक है. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ. So, बेटी बचाओ, saving our girls, बेटी पढ़ाओ, एजुकेटिंग आवर गर्ल्स. ठीक है, इसे याद रख लेना. ठीक है, नेशनल गर्ल चाइल्ड 2024. ओके, 2008 में ये शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा. चलिए, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट. एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट की एक्सरसाइज अलॉन्ग विद द फ्रेंच एयर स्पेस एंड स्पेस फोर्स, रॉयल एयर फोर्स, सऊदी अरेबिया. The exercise in Indian conducted over the Arabian Sea. ये थोड़ा सा वो हो गया गड़बड़. Indian FIR was conducted over the Arabian Sea with the Indian Air Force operating from the bases in India. ये इसको हटा दो. ठीक है, एक्सरसाइज. The exercise came amid increasing attacks on commercial vessels by Houthi militants in the Red Sea. ठीक है, Houthi militants बेसिकली काफ़ी ज़्यादा उनका अटैक्स बढ़ गए हैं, तो ये उसको लेकर है. तो आंसर है डी. तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं. ठीक है, इंडिया की डिफेंस फोर्सेस, एयरफोर्स खासकर, और फ्रेंच एयरफोर्स और सऊदी अरेबिया, ठीक है, तीनों ने मिलकर ये किया है ताकि रेड सी में हम अपने शिप्स को बचा सकें. ठीक है, तो ये आपका तीनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही हैं. ठीक है, इंडिया, फ्रांस और सऊदी अरेबिया. ठीक है, इंडिया, फ्रांस और सऊदी अरेबिया. Against the backdrop of rising global concerns on Houthi militants, India surpassed following countries to become the fourth largest stock market. हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट बन गए हैं. किस देश को पीछे छोड़कर? सॉरी, स्टेटमेंट ये सही है, ये सही है. इसमें इट शुड बी 2 and 3. ठीक है, इट शुड बी बी. इट शुड बी बी. ठीक है, इट शुड बी बी. सॉरी, सो इट शुड बी बी 2 and 3. ये आपका सही. ये सऊदी अरेबिया नहीं है, ये यूएई है. ठीक है, ये यूएई है. इंडिया, फ्रांस और यूएई. आई एम रियली सॉरी, आई करेक्ट माई सेल्फ. प्लीज करेक्ट इसको कर लीजिएगा. इट इज इंडिया, फ्रांस एंड यूएई. इंडिया सरपास द फॉलोइंग कंट्रीज टू बिकेम द फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट: चाइना, यूके, हांगकांग, साउथ कोरिया. सो हांगकांग को हमने सरपास किया. ठीक है, हम फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन चुके हैं. तो ये आप देख सकते हैं, यूएस की स्टॉक मार्केट $50 ट्रिलियन की वर्थ रखता है. चाइना, देन जापान, देन इंडिया. ठीक है, अब हांगकांग को क्रॉस कर दिया है, तो इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट जो है स्टॉक मार्केट बन गया है. Recently, who among the following cricketers won the Cricketer of the Year award at BCCI Awards 2024? क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला? 25 मैच में काफ़ी अच्छे रन मारे हैं और हर मैच में वो एवरेज 50 से ज़्यादा रन है. शुभमन गिल. ठीक है जी, शुभमन गिल. सो विद अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, सो 25 मैचों में 1325 रन. तो ये आप देख सकते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन्स कॉन्फर्ड विद द नेशंस हाईएस्ट ऑनर भारत रत्न पोस्टमोस्टली? काफी लोगों को मिला है इस बार, तो 5 लोगों को मिला है, बट इनमें से किसको मिला है ये बता दो. सो पंडित बिरजू महाराज, कर्पूरी ठाकर, विक्रम गोखले, संजय मुखर्जी. सो जननायक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सो कर्पूरी सिंह ठाकुर, उनको ये अवार्ड दिया गया है. ठीक है जी.
सो 35 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ उनको ये अवार्ड दिया गया है। Who among the following has become the second Indian ever to win a gold medal in the Asian Marathon Championship? पंकज सिन्हा, मान सिंह, मानविंदर कोहली, अमित पंघल। ठीक है, अमित पंघल। सो आंसर इज मान सिंह। ठीक है, मान सिंह को ये अवार्ड दिया गया है। सेकंड दूसरे ऐसे प्लेयर हुए हैं अभी तक 2 घंटे 14 मिनट और 19 सेकंड में, ठीक है, कंपटीशन को जीता, मैराथन चैंपियनशिप को। सो इनका बेस्ट पर्सनल बेस्ट टाइम है, हिज अर्लीस्ट बेस्ट वाज दिस। ठीक है, तो 2 घंटे 14 मिनट 19 सेकंड में। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग प्लेयर्स नेम्ड आईसीसी 2020 प्लेयर ऑफ द ईयर 2023? हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव। ठीक है, सूर्य कुमार यादव इज द प्लेयर, 2020 प्लेयर। ठीक है जी, टॉप बैटर, रैंक बैटर सूर्य कुमार यादव ने इनको ये अवार्ड दिया गया है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज स्टार्टेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन? मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम शुरू किया गया है बच्चों के लिए शुरू किया गया है। घाना, यूएसए, कैमरून, फ्रांस। ठीक है, बच्चों के लिए। अफ्रीका का एक देश है जिन्होंने ये वर्ल्ड का, क्योंकि वहां पर मतलब लाइक मलेरिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो घाना, यूएसए, फ्रांस। सो आंसर इज, ठीक है, कैमरून वॉज द फर्स्ट कंट्री टू रूटीन गिव चिल्ड्रन अ न्यू वैक्सीन। ठीक है, जो है शॉर्ट्स दिए जाएंगे। फर्स्ट ऑफ द 2 रिसेंटली अप्रूव्ड मलेरिया वैक्सीन मॉस्क्यूरिस। ठीक है, मॉस्किटो से याद रख लेना, मॉस्क्यूरिस। ठीक है, ये जो है नेक्स्ट है कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है किन क्रिकेटर्स को दिया गया? रवि शास्त्री, कपिल देव, मदन लाल, सुनील गावस्कर, मोहिंद्र अमरनाथ, दिलीप वेंकसकर, फारूक इंजीनियर, रवि शास्त्री। ठीक है जी, कर्नल सीके नायडू पहले कैप्टन रहे हैं, पहले टेस्ट कैप्टन रहे हैं 1932 में। ठीक है, वे बैक इन 1930 बिफोर पार्टीशन। और जो है ये फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री, 2 बहुत फेमस प्लेयर जो उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, फारूक इंजीनियर 46 टेस्ट फॉर इंडिया वेर ही स्कोर्ड दिस मच रन्स एंड ऑल्सो 13,000 रन्स इन द फर्स्ट क्लास क्रिकेट। सो इंडियाज फर्स्ट एवर कैप्टन। ठीक है, जब इंडिया इंग्लैंड गया था 1932 में। ओके, व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल वोटर्स डे 2024? ठीक है, थीम क्या था नेशनल वोटर्स डे 2024 का? मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, मेकिंग आवर वोट्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। ठीक है जी, सो आंसर है इसका नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। इंपॉर्टेंट भी है, अभी इलेक्शंस आ गए हैं लगभग, तो इंपॉर्टेंट अगले साल, अगले महीने से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, चलो। सो 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है क्योंकि उस दिन इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ था। लेक रेतबा सीन इन न्यूज लोकेटेड इन द विच कंट्री? लेक रेतबा, जिसको पिंक लेक भी कहा गया, पिंक लेक, पिंक लेक। ठीक है, सोमालिया, कैमरून, सेनेगल, तंजानिया। पिंक लेक, बताओ, आजकल लेक्स में भी कलर की वैरायटी आ गई है। ठीक है, ऑन स्पेशल क्या कहते हैं ना, डिमांड बाय द गर्ल्स। ठीक है, तो पिंक लेक भी है। सो दैट इज द यस सेनेगल। ठीक है, सेनेगल में ये आपका लेक है, लेक रोज, पिंक लेक, सिट ऑन द नॉर्थ ऑफ कैप वर्ड पेनिनसुला, सेनेगल। सेनेगल इज देयर इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ डाकर। ये आप देख सकते हैं पिंक लेक। चलो आगे चलते हैं। पर्वतमाला योजना, पर्वतमाला योजना। ठीक है, ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, एम्ड एट कंस्ट्रक्टिंग रेजिलियंट रोपवे इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। फंडिंग वाज स्ट्रक्चर्ड ऑन अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, पर्वतमाला योजना बजट में बताया गया था कि जो हिली एरियाज हैं उनमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना बहुत मुश्किल है, तो वहां पर क्या बनाया जाएगा? पर्वतमाला योजना। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो ये किसका है? ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का नहीं है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट कौन सी होगी? ओनली वन। ठीक है, ओनली वन।
सो ठीक है जी। सो ये आपका 2022 के बजट में बताया गया था, पर्वतमाला योजना। फर्स्ट टाइम मेलेनिस्टिक टाइगर्स आपको दिखे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मेलेनिस्टिक टाइगर्स यहीं पाए जाते हैं, ठीक है। सतपुड़ा नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, सिमलीपाल और पेरियार। मेलेनिस्टिक होते हैं बेसिकली ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स, ठीक है, ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स, बहुत विजिबल ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स। सो दैट इज द सिमलीपाल नेशनल, उड़ीसा का सिमलीपाल नेशनल पार्क, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व भी है सिमलीपाल। सो ये आप देख सकते हैं, ये इफ यू कैन सी ओवर दिस, सो दिस इज द उड़ीसा में, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग प्लेयर बिकम द ओल्डेस्ट नंबर 1 इन मेंस डबल। मेंस डबल में जो सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर है, उनकी फिटनेस का अलग लेवल चल रहा है, 43 की एज में भी खेल रहे हैं। 43 की एज में, 23 की एज में लोगों को सांस फूल जा रहा है, और ये 43 में भी खेल रहे हैं। रोहन बोपन्ना, ठीक है, इंडिया के प्लेयर। सो नंबर 1 स्पॉट इन डबल्स रैंकिंग, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में। ओके, विजय राघवन कमेटी किससे रिलेटेड है? इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन criminal laws, reconstruction of regional rural banks, framing guidelines to address the sensitive and far-reaching problems of cyber crimes, to review the functioning of DRDO. Vijay Raghavan Committee, ठीक है, so that is the functioning of DRDO, ठीक है, functioning of प्रोफेसर के विजय राघवन। रोड मैप फॉर, ये हमने डिस्कस किया अभी, डिफेंस टेक्नोलॉजी काउंसिल, है ना। सो DRDO, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हाई लेवल एंटिटी। सो किस तरीके से अगेन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को भारत में बढ़ाया जाए, ठीक है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को भारत में बढ़ाया जाए। हिस्टोरिक अचीवमेंट फॉर द इंडियन आर्मी, विच फीमेल ऑफिसर रिसेंटली बिकम द फर्स्ट टू रीच द प्रेस्टिजियस रैंक ऑफ सूबेदार, ठीक है। इनको प्रमोट किया गया है इनके स्पोर्ट्स अचीवमेंट के लिए। मनीषा शर्मा, प्रिया सिंह, अनीता पांडे, प्रीति रजक, ठीक है, इनकी स्पोर्ट्स अचीवमेंट के बाद इनको प्रमोट किया गया है। सो दैट इज द, हाँ जी, आंसर इज डी, प्रीति रजक। हवलदार प्रीति रजक, चैंपियन ट्रैप शूटर विद मल्टीपल नेशनल इंटरनेशनल क्लॉट्स, वाज प्रमोटेड द रैंक ऑफ सूबेदार, ठीक है। 19th एशियन गेम्स में भी उन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता, और अब जो है इनको सूबेदार बना दिया गया है, प्रीति रजक। इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, ठीक है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, रीजनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है 15 कंट्रीज का, लोकेटेड इन ईस्ट अफ्रीका। विजन बॉर्डरलेस रीजन है, मतलब इसका विजन है कि एक बॉर्डरलेस रीजन हो आपस में, और अबूजा नाइजीरिया में इसका हेडक्वार्टर है। ऊपर लिखा है वेस्ट अफ्रीका, यहां लिखा है ईस्ट अफ्रीका। लॉजिकली सोचो, गलत होगा, ये सही है, ये भी सही है। करेक्ट पूछा है तो आंसर हो गया आपका 2 और 3, ठीक है, आंसर है आपका 2 और 3। सो बॉर्डरलेस रीजन, सो दैट इज 2 और 3। सो अब न्यूज में क्यों था ये? न्यूज में इसलिए था क्योंकि माली, बुर्किना फासो और नाइजर ये कह रहे हैं कि जी यहां पर चल रहा है बेसिकली लाइक इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट काफी पावर में आ चुके हैं, और ये कह रहे हैं कि ये जो ग्रुप है, ठीक है, ये इकोनॉमिक कम्युनिटी फॉर वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, ये हमारे हित में नहीं है, ये हमें रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, हम इससे बाहर हो रहे हैं। तो ये 3 बहुत बड़े देश जो हैं इससे बाहर हो गए। उसके बाद तो छोटे छोटे देश बचे हैं। नाइजीरिया इंपॉर्टेंट है खैर इसमें, ठीक है, नाइजीरिया इंपॉर्टेंट है, घाना भी इंपॉर्टेंट है, बट ये 3 देश माली, बुर्किना फासो और नाइजर जो है इससे अलग हो गए हैं, ठीक है। डॉक्टर नित्या आनंद, हु डिस्कवर्ड इंडियाज फर्स्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सहेली, पास्ड अवे, इन विच ईयर द पिल वाज लॉन्च्ड। ये पिल जो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है, जिसके बहुत कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और जो है ये लॉन्च की गई थी, ये कब लॉन्च की गई थी? 1986 में, वे बैक इन 1986, ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। सो डॉक्टर नित्यानंद, ये आप देख सकते हैं, ये जो है दुनिया की पहली नॉन स्टेरॉइडल और साइड इफेक्ट फ्री ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। अब आप एक ये समझो कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं, ओआरएस जो दुनिया में डायरिया को रोकने के लिए लाखों बच्चों की, लाखों लोगों की जान बचा चुका है, उसके लिए किसी भी हमारे कह लीजिए डॉक्टर या साइंटिस्ट जो हैं उनको अवार्ड नहीं दिया गया इंटरनेशनल लेवल पर। ये भी अपने आप में एक सटल तरीके से आप इस चीज को समझें कि इंटरनेशनल या ग्लोबल लेवल पर जो इंडिया के साइंटिस्ट हैं उनकी रिकग्निशन नहीं हो पाती है, ठीक है, दैट इज द, हाँ, मालानोबिस, बिल्कुल
ठीक है। सो इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द नेशनल प्लानिंग प्रोग्राम ऑफ इंडिया 2016 में, ठीक है। तब के जो प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी, उन्होंने जो है 1986 में उसको लॉन्च किया था, ठीक है। ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी रहे हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। रिसेंटली इंडिया पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टू कंडक्ट फर्स्ट एवर ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल सदा तनसीक, ठीक है, सदा तनसीक। हाँ बिल्कुल, वेस्टर्नाइज्ड अवार्ड्स हैं और उनकी रिकग्निशन है, जिसमें कि दे डोंट वांट द पीपल फ्रॉम अदर रीजन, स्पेशली द एशियंस और इंडियंस डोंट वांट टू बी रिकग्नाइज्ड, ठीक है। ओके, सो सदा तनसीक ये है आपका सऊदी अरेबिया के साथ, ठीक है। सऊदी अरेबिया के साथ ये हमने एक्सरसाइज करी, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सदा तनसीक 29 जनवरी से 10 फरवरी। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये हुआ है, और ट्रेन ट्रूप्स ऑफ बोथ साइड्स इन सेमी डेजर्ट टेरेन, ठीक है, सेमी डेजर्ट टेरेन में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स वॉन द इनॉग्रल एडिशन ऑफ FIH हॉकी 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप, ठीक है। सो ये किसने जो है जीता है? इसने इंडिया को हराया, नीदरलैंड्स ने, ठीक है, नीदरलैंड्स ने इंडिया को हरा दिया। तो ये है आपका, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। सो पहली बार ये जो कप हुआ था, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन 5S हॉकी वर्ल्ड कप, सॉरी वुमेन्स वर्ल्ड कप, हॉकी वुमेन वर्ल्ड कप, इसमें नीदरलैंड ने इंडिया को हराया। किस प्लेयर ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम को जीता 2024? नोवाक जोकोविक, डेनियल मेडवेडेव, जेनिक सिनर, कार्लोस अल्कराज। पिछले 2 दशकों से 3 प्लेयर हैं जो डोमिनेट करके बैठे हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रेलियन ओपन उनके अलावा 3 प्लेयर के अलावा किसी ने जीता, ठीक है। रोजर फेडरर और आपका जो है नोवाक जोकोविक और नडाल, इन तीनों के अलावा जेनिक सिनर, ठीक है, जेनिक सिनर ने ये अवार्ड जीता। सो वाज नॉट अबाउट टू अनाउंस दिस। सो फर्स्ट इज 5 सेट विक्ट्री ओवर डेनियल मेडवेडेव, ठीक है। तो ये जो है इस प्लेयर ने ये अवार्ड जीता, ठीक है। सी, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 इन वुमेन सिंगल टाइटल? स्वातिक एगा, गॉफ कॉरी, एरेना सबलंका, जेंग किन वेन। सो इसमें भी आंसर आपका सी है, आर्याना सबलंका ने ये जो है मैच, मतलब या ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, ठीक है, वुमेन सिंगल टेनिस टाइटल 2024, सेकंड मेजर सिंगल्स टाइटल है इनका। तो ये हैं आर्याना सबलंका। ओके, नेक्स्ट है आपका, एक बुक लिखी गई है एक समंदर मेरे अंदर, ठीक है, एक समंदर मेरे अंदर, सबके अंदर है ये समुंदर, ठीक है। एक समंदर मेरे अंदर अजीत डोभाल जी ने लिखी है, आशुतोष राणा, संजीव जोशी, जनरल अनिल चौहान, ठीक है। ये बुक जो है लिखी गई है संजीव जोशी जी के द्वारा। इसका उद्घाटन के लिए जो है अजीत डोभाल जी भी थे, जनरल अनिल चौहान भी थे, ठीक है। तो ये जो है बुक है डिप्टी CEO संजीव जोशी, ब्रह्मोस एरोस्पेस डिप्टी CEO संजीव जोशी, उनके द्वारा लिखी गई है एक समुंदर मेरे अंदर। चलिए, 2024 अवार्ड्स में किस फिल्म को बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड मिला है? बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड मिला है एनिमल, 12th फेल, डंकी, या फिर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, ठीक है जी। चलो, सो ये है आपका 12th फेल, ठीक है जी। 12th फेल को ये अवार्ड मिला है। तो ये विनोद चोपड़ा, काफ़ी चर्चित मूवी रही। सो ये आप देख सकते हैं, विनोद चोपड़ा, रणबीर कपूर, सो आलिया भट्ट, बेस्ट रोल इन लीडिंग। तो ये आपके कुछ अवार्ड विनर्स हैं 2024 फिल्म फेयर अवार्ड्स। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जो नेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। ओके, इनसेट 3DS सैटेलाइट जो है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है इनमें से? इनसेट 3DS सैटेलाइट स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है, लॉन्च्ड बाय इसरो, और इट विल बी प्लेस्ड इनटू जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट यूजिंग जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV के थ्रू जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में ये लॉन्च किया जाएगा। एंड इट इज अ स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इसरो। सो दिस इज राइट, ए स्पेशल मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है, दिस इज ऑल्सो राइट। अब पूछा क्या है? इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। दोनों सही हैं तो आंसर क्या आ जाएगा? कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? डी। सर्वत्र, सर्वत्र सीन इन द न्यूज, ठीक है, सर्वत्र,
ठीक है, एक संभव हमने पढ़ा था, मोबाइल एप्लीकेशन, ये क्या है, न्यू टैंक इन इंडियन आर्मी, न्यू मेक इन इंडियन पिस्टल, और न्यू इंडियन आर्मी मोबाइल ब्रिज सिस्टम, न्यू रॉकेट लॉन्चर इन इंडियन आर्मी, सर्वत्र। ठीक है, ब्रिजिंग सिस्टम है, ठीक है, ब्रिज सिस्टम है, ये आप देख लीजिए, ये देखिए इस तरीके का एक ब्रिज सिस्टम जो है नया बनाया गया है, सर्वत्र ब्रिज सिस्टम। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का मैस्केट क्या था, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट मैस्केट, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, शेरा, शेनशी और शान, रानी, उज्ज्वला। हाँ जी, तो आंसर है आपका शहनशी और शान। तो ये आप देख सकते हैं स्नो लेपर्ड्स। तो पहले ये लेह में हुआ, मतलब कुछ दो पार्ट्स में हुआ ये, एक लेह में और एक आपका कश्मीर में, ठीक है जी, गुलमर्ग में, ठीक है, टू बी वेरी स्पेसिफिक, लेह और गुलमर्ग में। तो ये था आज का सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमने जनवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। 110 क्वेश्चन थे लगभग, और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर। कल मिलते हैं सेम टाइम में आपको आई लेट यू नो एग्जैक्टली ऑन द जो है टेलीग्राम चैनल GS बाय संदीप बंसल, ठीक है जी, उस पर हम फेब का भी कंप्लीट कर लेंगे। तो वी विल बी लेफ्ट विद मार्च के करंट अफेयर्स। अभी मार्च तो चल ही रहा है, तो मार्च के करंट अफेयर्स कहीं हम अप्रैल में जाकर कर रहे होंगे, ठीक है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में या 10th ऑफ अप्रैल से पहले पहले। और देन विल स्टार्ट विद मिडिएवल हिस्ट्री, ठीक है, मंडे से हम मिडिएवल हिस्ट्री रिवाइज, फिर मॉडर्न हिस्ट्री कर लेंगे रिवाइज, देन फिर हम चलेंगे साइंस पर, ठीक है, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 30 क्वेश्चन हैं उसके, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ये उम्मीद है कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक हम सब निपटा देंगे, सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज हो गए। फिजिक्स सॉरी, अभी तक हमने ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कंप्लीट कर लिया है, हिस्ट्री चल रहा है, करंट अफेयर्स चल रहा है। करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा, देन विल कंप्लीट हिस्ट्री, देन विल गो टू साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है जी। सो आई एम होपिंग कि ये सेशन काफी हेल्प कर रहे हैं। प्लीज डू हेल्प इन शेयरिंग दिस सेशंस विद द फेलो स्टूडेंट्स, ठीक है, जितना ज्यादा बाकी स्टूडेंट्स को बता सकते हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ एफर्ट हैज बीन पुट इन टू मेक दिस सेशंस। सो द idea here is what is the biggest motivation as a content creator, as a platform, that this should reach to the every student. Thank you so much, take care, बहुत बहुत धन्यवाद। मॉर्निंग में ही कर लें सर, ठीक है जी, मॉर्निंग में कर लेते हैं, ठीक है, चलो। सो आई लेट यू नो, PDF में शेयर कर लूंगा टेलीग्राम चैनल पर, GS बाय संदीप बंसल, ठीक है, उसको आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यू विल फाइंड द PDFs ओवर देयर। थैंक यू। नितेश कह रहे हैं इंग्लिश का, ठीक है, आई लेट यू नो इंग्लिश के बारे में भी कुछ, ठीक है।